करने के लिए। उसके बाद गुरु महाराज ने उनको परमिशन दिए थे। फिर प्रभु जी ने 2 साल अपने ट्रेनिंग कोर्स किए थे। और उसके बाद फिर 2018-19 के बीच में प्रभु जी ने पटामुंडी टेम्पल ज्वाइन किए थे। तभी प्रभुपाद प्रेसव प्रभु, जो हमारे सीनियर गॉड फादर है, वो टेम्पल इंचार्ज थे। फिर बाद में स्लोली स्लोली प्रभु जी कुछ दिन के बाद पूरा होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु जी ने अपने हाथ में लिए। और बहुत अच्छे से पटामुंडे एरिया और उसके जो आजू बाजू में जो गांव है, बहुत अच्छे से प्रभु जी प्रचार करते हैं। स्पेशली उनके अंडर अभी 3 सेंटर है। एक है पारादीप में एक सेंटर है, केंद्रापड़ा में एक सेंटर है, और पटामुंडे और एक सेंटर है। तो जो इसमें प्रभु जी प्रेचिंग करते हैं। और बहुत अच्छे से सुंदर से जो पट्टामुंडई के जो विग्रह है, जो भक्ति विनोद ठाकुर के जो विग्रह है, राधा माधव, गौर निताई और राधा, सॉरी, गौर निताई और गिरिराज, तो उनका बहुत अच्छे से केयर लिया जाता है। और साथ ही हर संडे प्रोग्राम रहता है, और बहुत सारे प्रभु जी सर्विस में एंगेज है। तो हम आज सुनेंगे स्पेशली जो गुरुदेव ने कैसे ये टेम्पल को एस्टेब्लिश किए, और किनका डायरेक्शन था कि ये टेम्पल इधर इंस्टॉल होना चाहिए पट्टामुंडी में। ये सारा हिस्ट्री जो है प्रभु जी हमें शेयर करेंगे। तो मैं सभी भक्तों को अनुरोध करता हूँ कि लास्ट एंड तक आप क्लास में रुकिए। तो हम ये ग्लोरियस जो हरि कथा है, मतलब जो पास्ट टाइम है, वो सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे तो ये कृष्ण। हम स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करने से पहले आज ये तो हम श्री श्री राधा माधव का बारे में सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा राधा माधव को प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि भक्त की जो कथा है वो हरि कथा से अलग नहीं होता है। हरि कथा और भक्त की चरित्र एक ही होते हैं। इसीलिए दिस क्लास ऑल्सो नॉट डन डिफरेंट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम क्लास। तो हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, फिर हम किस प्रकार श्री राधा माधव जी वो पट्टामुंडे में आए और गुरुदेव किस प्रकार इधर पट्टामुंडे सेंटर एस्टेब्लिश किया, उस सब के बारे में थोड़ा सुनेंगे। ठीक है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राम। जय गोपी जानव, जय गिरिवरधारी। जय गोपी गोपी वल्लभ, जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। वरदात्री। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज व्रजनरञ्जन। जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज व्रजनरञ्जन। जनरञ्जन। यमुनतीरवनचारी। यमुनतीरावनचारी। करतल करतल यमुनतीरवनचारी। मैं कर तीरावनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय जय कुंज कुंज बिहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि कलि पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन जनक श्रीमन गौरंग महाप्रभु की जय। प्रेम प्रदाता श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यतः कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विष्णुश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते हलधर स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो सबसे पहले हम आलोचना करेंगे, सुनेंगे
ये श्री राधा माधव जी जो श्री पट्टामुंडी का जो अहमियत है और स्पेशलिटी है, इम्पोर्टेंस इतना है हमारे मेरे जिंदगी में विशेष विषय करके। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ज्वाइन किए थे पट्टामुंडे में कुछ खास भौतिक सुविधाएं नहीं थे। फिर भी हम कभी छोड़ जब भी हम नया नया में से सोचते थे हर दिन आज चले जाएंगे, आज लास्ट दिन है कल चले जाएंगे, ऐसे सोचते थे। लेकिन कभी जा नहीं पा रहे थे। मतलब हम चाह के भी पट्टामुंडी मारने के बाद अगर कोई चाहता है कि मैं चले भी जाऊं आश्रम छोड़ के तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इधर इतना स्पिरिचुअल पोटेंसी है। क्योंकि आचार्यों का विग्रह है इधर, भक्ति विनोद ठाकुर का विग्रह है, श्री राधा माधव जी एवं हमारा परम गुरुदेव परम पूज्य गौर गोविंद सांसला गुरुदेव का विग्रह है गौर निताय। ये दोनों आचार्य का विग्रह है। और गुरुदेव भी उस समय कंटिन्यूअस पट्टामुंडे में रहते थे, तो इतना स्पिरिचुअल सरचार्ज रहता था ये कि हम रोज सोचते थे, रात को हम डिसाइड करते हैं। मैं और मेरे साथ एक ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहे थे उस समय, नंदन प्रभु, अभी नलिनी प्रभु थे, वो मेरे साथ ज्वाइन किए थे हम दोनों। तो हम दोनों रात को डिस्कशन यही करेंगे हमेशा कि ये बहुत हो गया, इतना तकलीफ। क्योंकि गुरुदेव इतना स्ट्रिक्ट थे उस समय कि अभी तो कुछ है ही नहीं बोलने से चलेगा, अभी कुछ बोलते ही नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्ट थे उस समय। और गुरुदेव का जो गाली होता था वो प्रसाद पाते समय होगा। हम जब प्रसाद पाने के लिए बैठेंगे तब आगे गुरुदेव खड़े हो जाएंगे, बोला इतना ज्यादा क्यों खा रहे, कम खाओ। और जितना दिन भर का काम है उसी समय बताएंगे, और जो भी गलती हुआ है उस समय गाली देंगे। तो आप अगर सोचो कोई गाली दे रहा है और खाना भी दे रहा है तो आपको कैसे लगेगा? खा पाएंगे? आप बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे। तो हम प्रसाद पाने के लिए बैठते थे, सर नीचे करके ऐसे बैठते थे, क्योंकि गुरुदेव के सामने ऊपर करके कौन देखेगा। नीचे करके बैठते हो, गाली देते थे, ऐसे लगता था अरे कहाँ फंस गए यार। तो ऐसे हमको ऐसे लगता था, हम और नंदन प्रभु और हमेशा हम दोनों जब रात को सोने के लिए जाते थे, एक ही रूम में रहते थे, तो हम यही बात करते थे, अरे बहुत हो गया यार, अब नहीं रहना है, चले जाना है। ऐसे बात करते थे, लेकिन कभी हम जा नहीं पाए। और ये सोचते सोचते आज को 7 साल 8 साल हो गए इस साल पट्टामुंडी में, अब जाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इधर कोई भी फैसिलिटी नहीं था। आप विश्वास नहीं करें, इधर करंट तक नहीं था। एक ठाकुर जी जहाँ थे, राधा माधव जहाँ रहते थे, उधर के लिए एक सोलर पैनल था, जहाँ की बैटरी के माध्यम से उधर करंट जाता था राधा माधव सर्विस के लिए। बाकी डिभोटी के लिए कहीं पे भी कुछ करंट नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। हम लोग और इधर सेवा इतना हार्ड होता था कि मिट्टी को खोदना, मिट्टी उठाना, ये सब बहुत हार्ड सेवा होता। तो हम लोग जब सेवा करके पसीना आता था, पसीना सुखाने के लिए थोड़ा शर्ट कुर्ता वगैरह निकाल के गमछा पहन के हवा में रहेंगे, जब सूख जाएगा तब नहाएंगे। फिर इस प्रकार सिचुएशन में था। और प्रसाद तो बिल्कुल डिलीशियस, मतलब स्पिरिचुअल डिलीशियस ऑफ कोर्स था, नहीं तो हम लोग तो टिके कैसे हैं। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो प्रसाद इतना डिलीशियस प्रसाद नहीं था, मतलब बहुत ऑपुलेंट, डिलीशियस नहीं ऑपुलेंट प्रसाद नहीं था। बहुत अच्छा खीर कचौड़ी ऐसे कभी नहीं था। बॉयल सब्जी, ज्यादातर इधर आलू ही होता था, क्योंकि गुरुदेव के पास उधर गुरुदेव उस समय नया नया सन्यासी थे, उनके पास ना लक्ष्मी नहीं था। और तो लगभग आलू ही होता था। हम जहाँ से आलू लेके आते थे तो दुकान वाला भी परेशान होता था, अरे इतना आलू कैसे खा रहे हो आप। मेरा उनका तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। महीने में 8 बैग 10 बैग, मतलब 400 केजी 500 केजी आलू ही खाते थे हम लोग। और दूसरा कोई सब्जी होता तो वो होता था करेला, नहीं तो नीम की पत्ता की सब्जी, हफ्ता में 2 3 बार तो वही हो जाता था। अब अन्न राइस दाल और नीम की पत्ता का सब्जी खाएगा तो कैसे लगेगा आपको, बताओ। तो ये सिचुएशन उस समय था। करंट नहीं था, पढ़ने के लिए मतलब कुछ टेबल वगैरह चेयर ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं था, गुरुदेव के पास खुद ही नहीं था, हमारे पास कितना दूर दूर की बात है। तो ये सारे इतना सारे असुविधा थे, हम लोग को उस समय इतना रियलाइज नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरुदेव इतना सेवा में हमको एंगेज रखते थे कि हमको सोचने तक ही समय नहीं रहता था। जब प्रसाद पाएंगे उसी समय क्या सेवा है गुरुदेव बता देंगे, बोलेंगे जल्दी जल्दी हाथ धो के आओ सेवा है। तो हाथ धोते ही प्रसाद पा के हाथ धोया तो तुरंत सेवा में जाओ। फिर वो सेवा करते 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 शाम हो गया। शाम को जल्दी से जल्दी नहा धो के क्लास में बैठो गुरुदेव। 1 घंटा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा लगभग एक ही घंटा क्लास होगा। उसके बाद फिर रात को सेवा करके इतना थक जाते थे, कहाँ सो गए पता भी नहीं चलता था।
तो इस प्रकार का जिंदगी था, जीवन था उस समय। तो जब हम मैं और नंदन प्रभु रात रात को रहते थे, बर्तन वगैरह साफ करके आते थे और रेस्ट करते समय यही सोचते थे, अरे बहुत हो गया, चलो किसी ना किसी बहाने हम निकल जाते हैं। तो मैं नंदनंदन प्रभु को बोलता था कि अरे मैं तो सर्विस छोड़ के आया हूँ, अभी थोड़ी ना अभी जाके ज्वाइन थोड़ी हो सकता हूँ, मेरा सर्विस वैसे नहीं है। तो नंदनंदन प्रभु बोलते थे अरे मेरा तो ऐसे कुछ है, मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं जब भी जाऊंगा तभी सर्विस कर सकता हूँ। ऐसे वो बोलते थे। मैं बोला ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसे बोलते थे। तो कहने का मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि उस समय इतना भौतिक दृष्टिकोण से डिफिकल्ट सिचुएशन था, और हम भी सोचते कि हम चले जाएं, इधर रास्ते में नहीं रहना है, बहुत मुश्किल हो रहा है। गुरुदेव की गाली, गुरुदेव के पास रहना इतना आसान नहीं होता है, पूरी तरह गाली देते हैं। हाँ, आपको अगर कोई सुनेगा, विशेष करके अगर ब्रह्मचारी रहना गुरुदेव के पास, आजकल उतना बोलते नहीं किसी को, क्योंकि कोई ब्रह्मचारी रहेगा ही नहीं, टिकेगा नहीं, चले जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत प्यार से बात करते, नहीं तो बात ही नहीं करते हैं गुरुदेव ज्यादातर। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय लगभग 7 साल की मैं जब ज्वाइन किया उस समय की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। हर एक पग में आपको कंट्रोल करेंगे, और कोई इंडिपेंडेंस, बिल्कुल जीरो इंडिपेंडेंस, कोई इंडिपेंडेंस देंगे ही नहीं आपको, कुछ ही पूछे तो आप करना पड़ेगा, इस प्रकार से। लेकिन हम क्यों रह गए, जा नहीं पाए, क्योंकि इधर वो विग्रह है, राधा माधव विग्रह है और गौर निताई विग्रह है और गुरुदेव रहते, इसलिए स्पिरिचुअल सरचार्ज था। तो इसीलिए हम राधा माधव के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि वो कैसे आए, भक्ति विनोद ठाकुर के लिनेज से कैसे आए। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक ग्रंथ है दत्त वंशमाला। वो दत्त वंशमाला में भक्ति विनोद ठाकुर मेंशन किए हैं कि उनका लिनेज के बारे में। एक्चुअली एक है देवी प्रसाद दत्त, उसमें लिखे हैं कि देवी प्रसाद दत्त जो थे वो नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल थे। ये लगभग 16th सेंचुरी की बात है, मतलब लगभग चैतन्य महाप्रभु की समय की बात है। उस समय नित्यानंद प्रभु के किसी डिसाइपल थे, उनका नाम थे देवी प्रसाद दत्त। देवी प्रसाद दत्त का जो दो संत थे, एक है रत्नाकर दत्त और एक है रमाकांत दत्त। ये जो देवी प्रसाद दत्त है, इनको एक टाइटल मिला था उस समय का जो वेस्ट बंगाल का जो सुल्तान थे, उनसे एक उपाधि मिला था, वह चौधरी, मतलब वो टैक्स कलेक्टर थे। तो देवी प्रसाद दत्त चौधरी, देवी प्रसाद दत्त चौधरी से दो लड़के थे उनका, एक है उनका नाम है रत्नाकर दत्त चौधरी और एक है रमाकांत दत्त चौधरी। ये जो रत्नाकर दत्त चौधरी है, उनका एक संतान थे, उनका नाम था कामदेव दत्त चौधरी। कामदेव दत्त चौधरी का जो एक संतान है, उनका नाम है कृष्णचंद्र दत्त चौधरी। मैं क्यों यूं बता रहा हूँ, क्योंकि कृष्णचंद्र ये जो राधा माधव विग्रह है, ये भक्ति विनोद ठाकुर की भी बहुत पहले है। ऐसे नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको कहीं से एक्सकैवेट किया या भक्ति विनोद ठाकुर को प्राप्त हुए, नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर का कई पीढ़ी पहले, लगभग आज को 500 साल या 600 साल लगभग हो गया है राधा माधव को। हिस्ट्री, हम हिस्ट्री जानते हुए कैसे आए ये तो पता नहीं है हमको, किसी को भी पता नहीं कि राधा माधव का कैसे वो आए, क्या वो मतलब प्रकट कैसे हुए, वो किसी को पता नहीं। लेकिन लिनेज हम यहाँ तक ट्रेस कर सकते हैं। तो कृष्णचंद्र दत्त चौधरी जो है, वो राधा माधव विग्रह को सेवा करते थे। और कृष्णचंद्र दत्त चौधरी की कुछ जीवन में ऐसे असुविधाएं हुआ, जो उन्होंने, ये कहाँ रहते थे ना, वेस्ट बंगाल का एक अंडुल अंडुल जगह है, जहाँ पे ये रहते थे, इनका परिवार उधर चौधरी परिवार है। तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ या समस्याएं हैं, तो उन्होंने वो क्या किया, सब कुछ जो जमीन जायदाद था उनका उनका जो भाग में था, वो सब बेच दिए। बेच के राधा माधव विग्रह को लेके आगे कहाँ पे रहे, पुरी में। पुरी में सेटल होने की कोशिश, प्रयास की। तो कुछ साल तक उन्होंने पुरी में रहे, फिर राधा माधव विग्रह भी उनके पास ही थे। बाद में जो आली को राजा थे, मतलब केंद्रापड़ा में एक पास में एक जगह है, उसका नाम है आली, AUL लिखते हैं अंग्रेजी में। तो उन्होंने कृष्णचंद्र दत्त चौधरी को इनवाइट किया कि आप आ जाओ, और मैं आपको कुछ जमीन जायदाद देता हूँ, आप इधर रह के ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो कृष्णचंद्र दत्त चौधरी आगे पुरी से आके केंद्रपड़ा में एक गांव है, उसका नाम है छोटी मंगलपुर। तो ये छोटी मंगलपुर में उन्हें रह गए, और उधर उनके पास श्री राधा माधव रहते थे और वो सेवा करते थे। कृष्णचंद्र दत्त चौधरी के बाद 3 संतान हुए। एक है रामशरण दत्त चौधरी, गोविंद दर्शन दत्त चौधरी, हरिशरण दत्त चौधरी।
कृष्णचंद्र दत्त चौधरी के बाद वो जो चौधरी टाइटल किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने जब कलकत्ता छोड़ के आए, बंगाल छोड़ के आए उड़ीसा में, ये चौधरी टाइटल को उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसलिए उनके बाद कृष्णचंद्र दत्त के बाद किन्हीं को भी चौधरी टाइटल लगा नहीं। और ये गोविंद दर्शन दत्त जो थे, उनका जो लिनेज में उनका संतान हुए बाणेश्वर दत्त, और बाणेश्वर दत्त से रामचंद्र दत्त, रामचंद्र दत्त से फिर एक कृष्णचंद्र दत्त है, कृष्णचंद्र दत्त से मदन मोहन दत्त, मदन मोहन दत्त से रामतनु दत्त, रामतनु दत्त से राजवल्लभ दत्त। ये राजवल्लभ दत्त जो है भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रैंडफादर। जय जय। भक्ति विनोद ठाकुर जब राजवल्लभ दत्त शरीर छोड़ने वाले थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को लेटर पे बोला था कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, आप थोड़ा आके हमसे मिलिए। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जो उस समय केदारनाथ दत्त थे, उन्होंने कलकत्ता से, मतलब वेस्ट बंगाल से वही छोटी मंगलपुर में आए थे। और उस समय उनको ये विग्रह के बारे में पता चला, और राजवल्लभ दत्त भी उनको बोले कि मेरा तो अभी बहुत समय नहीं है, अभी मरे जाने के बाद आप इस विग्रह के बारे में, इस विग्रह का टेक केयर करना, इसके बारे में, तो उनको हैंड ओवर करने के बारे में बता रहे थे राजवल्लभ दत्त। राजवल्लभ दत्त के बाद आए आनंद चंद्र दत्त, एवं आनंद चंद्र दत्त के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त। जब राजवल्लभ दत्त कुछ दिन के बाद शरीर छोड़ दिए, और भक्ति विनोद ठाकुर भी उनका विभिन्न प्रकार कमिटमेंट की वजह से, जैसे उन्होंने पूरी में स्कूल टीचर, कुछ दिन तक तो उन्होंने केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में थे। उस समय केंद्रापड़ा में अभी जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल का फर्स्ट हेडमास्टर थे भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त। आज भी अगर इनकुम्बेंसी चार्ट में आप जाके देखेंगे केंद्रापड़ा हाई स्कूल में, तो लिखा है फर्स्ट हेडमास्टर है केदारनाथ दत्त। और ये छोटी मंगलपुर में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक अपना ओर से एक भक्ति विनोद ठाकुर क्यों स्कूल में शिक्षकता की, जब भक्ति विनोद ठाकुर इधर आए थे छोटी मंगलपुर में, और भक्ति राधा माधव की सेवा करके रहना चाहते थे, तो उन्होंने जीविका अर्जन करने के लिए क्या किया उन्होंने कि हम कुछ ट्यूशन पढ़ा के आराम से चलेंगे, ये से सोच रहे थे। तो उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल छोटे से अपने ओर से खोल के बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो बहुत सारे कंप्लेन हुआ, लोगों ने कंप्लेन किया कि इनका जैसे इनका मतलब लाइसेंस नहीं है, या योग्यता नहीं है, या प्रामाणिक नहीं है, इस प्रकार करने लगे। इसीलिए भक्ति ठाकुर ने क्या किया, वो स्कूल को बंद कर दिया, और एग्जाम देके पास होके ट्रेनिंग लेके शिक्षक टीचर का पोस्ट प्राप्त हो गया, और वो केंद्रापड़ा हाई स्कूल में उन्होंने फर्स्ट ज्वाइन किया। फिर कुछ दिन के बाद जब भक्ति ठाकुर आईसीएस एग्जाम दिए, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम दिए, और पुरी में चले गए, या विभिन्न जगह में उनको जाना पड़ा प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से। धीरे धीरे क्या हुआ, उनका ये जो फैमिली लिनेज डीटी थे राधा माधव, इन्होंने क्या, उनका वंश में जो क्या बोलते राइटर रहते हैं, कर्ण रहते हैं, मतलब गुमस्ता बोलते, जो देखने के लिए, हिसाब देखने के लिए, उनके हाथ में गया। उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को बुला के दे दिया, क्योंकि उधर बहुत सारे जमीन था राधा माधव के नाम पे, लगभग 200 एकड़ जमीन। तो उन्होंने ये जमीन कुछ जमीन और राधा माधव को एक ब्राह्मण को बुला के दे दिया। और ब्राह्मण एक छोटा सा गरीब थे, तो इसलिए उन्होंने बोला चलो ठाकुर रहेंगे तो उसको जमीन मिलेगा और कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, हम चल जाएंगे, ये सोच के उन्होंने राधा माधव को ले लिया, और उन्होंने भी दे दिया। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर को पूरा बस समय हो गया, तो उनका भी मतलब शरीर छोड़ने का समय आ गया, ये नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश हो गए। फिर छोटी मंगलपुर से उन्होंने बाद में फिर कभी आए नहीं, लेकिन इन्होंने जो ब्राह्मण को दिया था, वो ब्राह्मण ने क्या किया, उसका इतना टेक केयर कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही मतलब एक उनका लिनेज से एक उनका संतान से और के ब्राह्मण के पास ऐसे जा रहे थे, लेकिन उसका टेक केयर ठीक से हो नहीं पा रहे थे। तो ऐसे होते 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 लगभग हमारा 1990 या 2000 हो गया। राधा माधव उधर ही थे, उस ब्राह्मण के पास थे, जो कि ठीक से टेक केयर कर ले रहे थे। उसी समय क्या हुआ, डॉक्टर फकीर मोहन दास उनका इनिशिएटेड नाम था। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव थे, वो उत्कल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।
उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तब भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जब उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च कर रहे थे, उनको पता चला कि एक राधा माधव विग्रह है जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। और उड़ीसा में छोटी मंगलपुर गांव में भक्ति विनोद ठाकुर कुछ दिन रहे थे और इस प्रकार उन्होंने नौकरी किया था। वो सब उनको रिसर्च में पता चल रहा है। तो वो डॉक्टर फकीर मोहन जो थे, उन्होंने तो उड़ीसा के थे, इसीलिए उनको जानने के बारे में बहुत उत्कंठा हुआ और उन्होंने वो छोटी मंगलपुर कहाँ है वो सब देखने के लिए आए। जब आके देखा कि उधर ऐसे कुछ है, मतलब ठीक से जगह नहीं था, एक दुर्गा मंडप पड़ा हुआ था। बाकी जब पूछ रहे थे तो कोई कुछ बता नहीं पा रहा था, राधा माधव विग्रह के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो फिर फकीर मोहन प्रभु जो है, उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च को ढूंढ रहे थे कि विग्रह कहाँ गए, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर आए हैं और इतिहास में से लिखा, मतलब हिस्ट्री में रिसर्च में से पता चल रहा है। और जो हमारा हाई स्कूल में जो इनकुम्बेंसी चार्ट है उसमें भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें प्रूव हो गया कि इसमें पक्का 100% भक्ति विनोद ठाकुर जो है छोटी मंगलपुर में जरूर कुछ दिन रहे हैं, और रहे हैं तो विग्रह जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे उन्होंने बहुत ढूंढ रहे थे, काफी दिन निकल गया है। एक दिन इधर उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है दोल पूर्णिमा का टाइम। दोल पूर्णिमा के टाइम में क्या होता है कि जित गांव, आसपास गांव में जितना सारे राधा कृष्ण के विग्रह रहते हैं सभी एक क्या बोलते हैं, फील्ड में आते हैं, जिसको मेलन बोलते हैं, मेलन उड़ीसा में से बोलते हैं। तो एक एक दिन की बात है, लगभग ये 1999 2005-6 की बात है शायद, एग्जैक्टली डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस समय की बात है। तो उस समय उन्होंने वो मेलन देखने के लिए आए थे, डॉक्टर फकीरमोहन प्रभु जी। ये फकीरमोहन प्रभु जब मेलन में देख रहे थे, विभिन्न सारे विग्रहों को देख रहे थे, सबके बारे में पूछ रहे थे ये कौन है। कोई बोल रहे, बता रहे राधा श्याम सुंदर, कोई बोल रहे राधा गोविंद। विभिन्न विग्रह विभिन्न जगह से आ रहे थे और भक्तिनाथ ठाकुर उनको देख रहे थे। जब राधा माधव एक जगह में थे, एक ब्राह्मण लेके आए थे राधा माधव विग्रह को, तो उनको उन्होंने पूछा तो ये विग्रह का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला राधा माधव। जैसे ही राधा माधव नाम सुना, फकीर मोहन प्रभु जो है वो चौंक गए, अरे राधा माधव विग्रह, इतना सुंदर नाम, ये भगवान का अरेंजमेंट है। उनको वो विग्रह के प्रति उनको स्वतः इतना आकर्षण हो गया और उनको पता नहीं ऐसे लगा, क्योंकि राधा माधव मतलब क्यों ये भक्ति विनोद ठाकुर का विग्रह तो नहीं है। उनको ऐसे मतलब अंदर फील होने लगा। तो वो पूछने लगे कि ये विग्रह का बताओ आपके पास कैसे आया, कैसे। तो ब्राह्मण ने ऐसे बताया कि ये तो मुझे, मतलब हमारा परिवार को दिए थे कुछ जमीन और ये दिए थे, मुझे इतना पता नहीं क्योंकि बहुत हमारा परिवार के पहले से ही वो पूजा होते आ रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग इसको बालुआ बाबा विग्रह बोलते हैं। तो जब बोला कि वो बालुआ बाबा विग्रह, तब फकीर मोहन प्रभु कंफर्म हो गए यही है राधा माधव, क्योंकि बालुआ भक्ति विनोद ठाकुर को बालुआ बाबा बोलते थे। बालुआ मतलब एक व्यक्ति है जिनका पूरा शरीर में ये जो रोम रहता है, लोम रहता है, हेयर्स, बालू बाबा बोलते हैं। तो बालू बाबा विग्रह जब बोला तो फकीरमोहन प्रभु कंफर्म हो गए कि ये जरूर यही राधा माधव विग्रह है। तो फिर फकीरमोहन प्रभु ने एक प्लान किया किसी प्रकार, क्योंकि वो देखे कि वो ब्राह्मण उसको ठीक से नहीं रख रहे हैं, वो कुछ चंद पैसा के लिए रख रहे थे। तो फिर फकीरमोहन प्रभु ने उस समय तो देख के उधर से उनका मतलब पता लेके वो आगे भुवनेश्वर आ गए। भुवनेश्वर में उनका जॉब चल रहा था, उत्कल से प्रोफेसर थे। फिर धीरे धीरे वो ब्राह्मण के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया, उसको आने जाने लगे, उनके घर में आने जाने लगे, उनको अपने घर में बुलाए। इस प्रकार करते 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 धीरे एक दिन ब्राह्मण को बोले कि एक काम करो, आप तो ठीक से रख नहीं पा रहे हो विग्रह को, हम आपको 2 लाख रुपया देते हैं, आप आपको वो विग्रह दे दो, हम उनके लिए बहुत बड़ा एक मंदिर बनाएंगे। अभी ब्राह्मण तो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, उसने बोला ठीक है, उसने ले जाओ, कौन सी बड़ी बात है। तो 2 लाख रुपया ले लिया और राधा माधव को फकीर मोहन प्रभु को दे दिया। फकीर मोहन प्रभु वो विग्रह को लेके आगे। और फकीर मोहन प्रभु जो है वो हमारा परम गुरुदेव, परम पूज्य गौर गोविंद सांसला गुरुदेव के साथ बहुत अच्छा उनका संपर्क था। वो हालांकि उन्होंने गौड़ीय वैष्णव थे और दूसरे मतलब गौड़ीय मठ से दीक्षा लिए थे, लेकिन परम गुरुदेव के साथ उनका बहुत अच्छा संपर्क रहता था। जब भी भुवनेश्वर में जाते थे वो मिला करते थे, बात करते थे परम गुरुदेव के साथ।
और जब परम गुरुदेव अप्रकट हो गए, मिथिला में प्रवेश हो गए, उसके बाद जो परम गुरुदेव के शिष्य थे जैसे माधवानंद प्रभु, भक्त रूप प्रभु और जब कुछ फॉरेन डिसाइपल्स थे, उन्होंने क्या किया कि ये फकीरमन प्रभु को बोले कि आप तो गुरुदेव के साथ बहुत मतलब क्लोज है और एसोसिएशन लिए है, आप क्लास दीजिए, तो आपका आपका बात सुन के हमको गुरुदेव की बात सुनने से लगेगा। तो फकीरमोहन प्रभु गुरुदेव परम गुरुदेव जो अप्रकट हो गए, चले गए, उसके बाद फकीरमोहन प्रभु ने क्या किया, क्लास थोड़ा बहुत दिया करते थे। जब ऐसे क्लास दिया करते, और ये जो माधवानंद प्रभु और भक्त भेजगेश भक्त प्रभु भक्त रूप प्रभु, इन्होंने उनका क्लास अटेंड करते थे। तो उसी समय ये घटना हुआ जब कि राधा माधव उन्होंने वो ब्राह्मण से लेके आ गए, लेके आके उनके अपने पास रखे रखे थे। और तो उन्होंने बताया कि उनको किनको ना फकीरमोहन प्रभु ने माधवानंद प्रभु भक्त प्रभु ये सबको बताया कि ऐसे विग्रहों के बारे में, कि भक्ति विनोद ठाकुर का एक विग्रह है, वो मुझे प्राप्त हुआ है, और ऐसे बोल के बताया। ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ी दिन के बाद फकीरमोहन प्रभु सोचते थे कि ये विग्रह के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर बना है छोटी मंगलपुर में। अ, तो जब उनका लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत कोशिश किया बनाने के लिए, लेकिन उधर क्योंकि इतने 200 एकड़ जमीन था, तो गांव लोग सोचते कि ये लोग ठाकुर को ले लिए, ठाकुर को तो खरीद लिए और शायद जमीन जायदाद सब ले लेंगे, इसलिए बहुत अपोज किए। तो बहुत प्रयास करने की कोशिश किए, लेकिन उधर ये संभव नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर वो प्रयास नहीं किए। फिर फकीरमोहन प्रभु ने एक दिन उन शरीर छोड़ दिए। फकीरमोहन प्रभु जब शरीर छोड़ दिए, उसके बाद ये जो राधा माधव विग्रह है, उनका जो सिस्टर है, उनका सिस्टर केंद्रापड़ा में ही है, इधर उनका घर है, अभी भी है। तो उनके घर में रह के पूजा पाते थे। और तो फकीरमोहन प्रभु जब शरीर छोड़ने से पहले ये बोले थे कि अगर मैं तो मतलब जब शरीर छोड़ दूंगा, इसका देखभाल करने के लिए कौन करेगा? ये भक्त रूप प्रभु माधवानंद प्रभु ये जो थे, बोले आप इसको उनको ही मैं हैंड ओवर देना चाहता हूँ, ताकि वो वही ठीक से ठाकुर जी का टेक केयर कर सकते हैं, ऐसे सोच रहे थे। तो उनका सिस्टर जो है, उसके बाद उनको फकीर मोहन प्रभु के बाद उनका सिस्टर उनके घर में जो विग्रह रहे, तो उस समय अ, हमारा जो माधवानंद प्रभु और हिज ग्रेस मदन लाल समाता जी, अनुपम प्रभु, हिज ग्रेस अनुगम प्रभु, ये सब एक टीम बना के उन्होंने सोचा कि हम मतलब एक ट्रस्ट बनाए और हम लोग राधा माधव विग्रह का टेक केयर करेंगे। और उस समय ऐसे हुआ कि इस्कॉन वृंदावन में भी चारों तरफ हल्ला हो गया कि भक्ति विनोद ठाकुर का विग्रह है, श्री राधा माधव है, जो ऐसे इस्कॉन घाट में आया हुआ है। तो वृंदावन जो टेम्पल अथॉरिटी है, उन्होंने इन लोग को मतलब मदन लाल समाता जी, अनुपम प्रभु, इन लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, हम रखेंगे वृंदावन मंदिर में राधा श्याम सुंदर के पास ही राधा माधव को रखेंगे। तो वो बोले कि यार ऐसे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमको अभी दिया नहीं है विग्रह, उनके पास है, हमारे पास ऐसे आया नहीं है विग्रह ऐसे सब। तो एक काम करते हैं, फिर आप रख नहीं सकते तो साल में एक बार कार्तिक महीने में आओ, पूरा कार्तिक महीना भी इधर इधर हमारा पास रहेंगे, फिर कार्तिक बाद लेके चले जाएंगे। तो इस प्रस्ताव में उनका जो फकीर मनप्रभु का सिस्टर है, वो भी राजी हो गए। ठीक है, एक महीने के लिए ठाकुर जी वृंदावन जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने राजी हो गए। तो उस दिन से मदन लाल समाता जी, अनुपम प्रभु, ये सब की तत्वावधान में क्या हुआ, राधा माधव हर हर साल वृंदावन जाते थे। लेकिन उनका मन में हमेशा यह रहता था कि किसी तरह विग्रह हमारे पास आ जाए। लेकिन उनका सिस्टर जो है, वो देने के लिए नहीं चाहते थे विग्रह। फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उस समय प्रभुपाद प्रिय सेवक भी कनेक्ट, प्रभुपाद जो हमारा गॉड सीनियर गॉड ब्रदर है, उन्होंने भी कनेक्ट हो गए थे उनके साथ। माधवन हमारा मदन लाल समाता जी ये जो विग्रह प्राप्त हुए थे, तो उस समय प्रभुपाद प्रिय सेवक प्रभु एक आइडिया दिए, बोले आप एक काम करो, आप जब कार्तिक महीना में विग्रह लेके जाएंगे, वापस लेके मत आना, वापस लेके पटामुंडे आ जाना विग्रह। तो उनको हम बता देंगे कि वो विग्रह उधर रह गए ऐसे बोल। तो किसी प्रकार ऐसे आइडिया उनका काम किया, और उन्होंने कार्तिक महीने में गए, लेकिन वापस आके उनके बहन सिस्टर के पास नहीं गए। फिर बाद में उनको सिस्टर भी बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनको किसी तरह समझा दिया गया है कि ठाकुर जी उधर है बोल के। और इस तरफ क्या हो रहा था उसी समय, गुरुदेव को प्रभुपाद प्रिय सेवक प्रभु जो है, वो गुरुदेव को पूछे कि आप ऐसे ऐसे विग्रह है और आप रखेंगे क्या? उन्होंने भी चाहते हैं कि
जो ट्रस्ट किए हैं उन्होंने भी चाहते कि आप आपके पास इधर इस्कॉन पटामुंडे में रखें। तो उस समय इस्कॉन पटामुंडे भी कैसे फॉर्मेशन हुआ था, ये तो एक साइड का स्टोरी है। दूसरा साइड स्टोरी क्या है, जब परम गुरुदेव थे उस समय उन्होंने पूरा एक शिष्यों के बीच में पूछा था कि उड़ीसा में जो 4 डिस्ट्रिक्ट है बहुत खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है, वो एक है जगत सिंहपुर, एक है पुरी, एक केंद्रापड़ा और एक जाजपुर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में मुझे प्रचार करना है, कौन कौन जाएगा। तो कुछ कुछ भक्त हाथ खड़े किए, उनको भेज दिए, लेकिन केंद्रापड़ा में प्रचार करने के लिए कोई हाथ नहीं खड़ा किया। तो परम गुरुदेव बहुत स्ट्रेस दिए कि केंद्रापड़ा में प्रचार करने के लिए मुझे एक भक्त चाहिए। तो उस समय जगतात्मा प्रभु है, उन्होंने हाथ ऊपर किया, उन्होंने बोला कि मैं केंद्रापड़ा में प्रचार करूंगा। तो परम गुरुदेव बोले ठीक है आप जाइए। तो वो गृहस्थ भक्त थे जगतात्मा प्रभु। तो उनका कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट और कुछ हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने आके शुरुआत तो की है, लेकिन ये लगभग 2000 की बात बता रहा हूँ। एक साइड से तो राधा माधव इस प्रकार आए, लेकिन इस्कॉन पटामुंडी अभी कैसे सीन पाया वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2000 में लगभग इस प्रकार ऐसे हुआ, परम गुरुदेव शरीर छोड़ दिए और जगतात्मा प्रभु भी उस समय प्रचार करने की शुरू ही कर रहे थे, धीरे प्रसार आरंभ ही कर रहे थे। फिर उनका हेल्थ इशू आ गया और उनका कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट आ गया, तो उन्होंने छोड़ के चले गए थे। छोड़ के चले जाके लगभग 2012-13 में उन्होंने आके वापस प्रचार शुरू किया था पटामुंडी में। तो उस समय कुछ घर नहीं था, उन्होंने बहुत गर्मी की मौसम था और प्रभुपाद का बुक्स कुछ बेचने के लिए टेबल लगाए हुए थे। तो ऐसे देख के कुछ भक्त थे जिन्होंने, तो इस्कॉन डिवोटी नहीं थे, लेकिन उनको देख के वो लगा रहे फॉरेन डिवोटी भगवत गीता वगैरह हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ बेच रहे और इतना कष्ट में उनको तो है मदद करते हैं। ऐसे बोल के वो भक्त उनको बोले कि आप कहाँ रहते हैं। तो वो बोले कि मेरा ऐसे कुछ रहने का जगह नहीं है, एक कहाँ है रह जाता हूँ, ज्यादातर मैं आना जाना करता रहता हूँ भुवनेश्वर को, ऐसे बोले। तो बोला आप हमारे घर में क्यों नहीं रुक जाते हो, बोल के उन्होंने एक रूम दिया, छोटा सा रूम। वो जो प्रभु जी हेल्प किए थे वो आज भी है। तो जगन्नाथ प्रभु उनके रूम में रहने लगे और धीरे धीरे जब जैसे ही रूम में रहने लगे उन्होंने प्रभुपाद का विग्रह भी लेके आ गए और थोड़ा गौरनीताई भी लेके आ गए। तो उन्होंने बोला अरे आपको तो अभी एक थोड़ा सा रूम दिया, आप तो पूरा मंदिर बनाने लगे धीरे धीरे। तो बाद में उनके घर में इनिशिएटेड डिवोटी भी हो गए धीरे धीरे, मतलब आज की डेट में उनके घर में इनिशिएटेड डिवोटी भी है। तो उन्होंने बहुत मदद किया। फिर उधर एक उन्होंने बोला ठीक है हमारा हर सत्संग प्रोग्राम करेंगे संडे को। तो हर दिन सत्संग प्रोग्राम का शुरुआत हो गया, ये 2014 की बात है। तो जब सत्संग कार्यक्रम हो रहा था, कहीं कुछ दे रहे थे इस प्रकार, वो तो फॉरेन डिवोटी थे जगतात्मा प्रभु, कुछ अट्रैक्ट लोग वगैरह थे, दान करते थे, उसमें उनका संडे प्रोग्राम हो पाता था। लेकिन जब 2016 की बात है, जगतात्मा प्रभु का जो हेल्थ है बहुत खराब हो गया। उन्होंने बिल्कुल इधर, क्योंकि केंद्रापड़ा का क्लाइमेट है एक्सट्रीम हॉट होता है और एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो एक्सट्रीम हॉट में उन्होंने फॉरेन डिवोटी वो रह नहीं पाए, उनका शरीर में बहुत प्रॉब्लम हो गया और ओल्ड एजड डिवोटी थे ना, यंग नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नहीं अभी चलो हम बंद कर देते हैं इस साथ, अभी संडे हमारा इस्कॉन पटामड़ी चैप्टर क्लोज करते हैं। उस समय इस्कॉन पटामुंडे नहीं हुआ था, मतलब एक इस्कॉन सेंटर प्रचार केंद्र टाइप का था। तो उन्होंने सोचा बंद कर देते हैं, तो उन्होंने मीटिंग किया, चलो बंद कर देते हैं कर। और उसी दिन क्या हुआ, मतलब उसी समय के दौरान हमारा गुरुदेव जो है वो सन्यासी के लिए अप्लाई किए थे। उनका सन्यास का कंफर्म हो गया था, लेकिन उनको बोला था कि आप अगर सन्यास लेंगे तो आपको कम से कम एक सेंटर का मैनेजर बनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कुछ दिन तक, तब जाके सन्यास के लिए क्वालिफाई होंगे। तो चैतन्य चंद्र महाराज उस समय बोले कि अरे तो एक काम करते हैं, हमको, और हड़ाइद प्रभु थे, हड़ाइद प्रभु को हम क्या करेंगे, पट्टामुंडई में भेज देते हैं, क्योंकि उधर सेंटर बंद करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग। तो एक काम करते हैं उन्हीं को भेज देते हैं। तो जिस दिन वो मीटिंग किए कि हम बंद करेंगे पट्टामुंडई, उसी दिन शाम को हड़ाइद प्रभु पहुंचे उधर। बोले कि हमको भेजे हैं कि पट्टामुंडई को रिजुविनेट करने के लिए, बंद करो मत करो, चालू रखो। फिर गुरुदेव उस समय आ गए, लेकिन गुरुदेव जो आए थे वो गुरुदेव तो बहुत वैरागी और क्या बोलते हैं नॉन अटैच्ड पर्सन है। वो भागवत कथा करते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा कुछ लक्ष्य नहीं था उस समय ब्रह्मचर्य के समय, क्योंकि कुछ डिमांड नहीं करते थे गुरुदेव। हाँ। और वो और बहुत सरल है,
इसलिए लोग उनसे भागवत कथा कराते थे, थोड़ा सा पॉकेट खर्चा उनको देते थे, बाकी सब खुद ही अपने रख देते थे। गुरुदेव बाद में हमको मतलब सब बताया कि ऐसे ऐसे होता है, मेरे पास क्योंकि गुरुदेव सारा उड़ीसा में जितना प्रचार देख रहे हैं ये सब गुरुदेव की वजह से। उस समय एक ही प्रचारक थे, वो है हड़ाई दो प्रभु, दूसरा कोई था ही नहीं। लेकिन लेकिन इतना प्रचार करने के बाद उनके पास लक्ष्मी नहीं है। आजकल देखो हम थोड़ा प्रचार करते हैं तो हमारे पास कितना लक्ष्मी आ जाता है, लेकिन गुरुदेव सारा उड़ीसा में घूम घूम के प्रचार किए हैं, लेकिन उनके पास लक्ष्मी क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुदेव डिमांड नहीं करते थे कभी, और डिमांड नहीं करते थे, और जो उनको बुलाते थे वो थोड़ा बहुत उनको पॉकेट खर्चा देते थे बस। और गुरुदेव उसमें चलो आया जो आया होने से सोचते थे, इसलिए गुरुदेव के पास कुछ लक्ष्मी नहीं था। तो लक्ष्मी नहीं था, ऊपर से उनको संन्यास के लिए अप्लाई किए हैं, संन्यास आ गया है, और किसी तरह इसको मैनेज करना है, रखना मतलब इसको पटम पटम ने दायित्व लेना है, क्या करना है। तो कुछ माता जी थे, उन्होंने उनको बहुत मदद किए हैं। और विशेष करके मदद की कौन? हमारा श्री निकेतन प्रभु का जो ससुर है सूरज सुंदर प्रभु, आप सुनेंगे क्लास में बाबुली प्रभु बोलते हैं। तो सूरज सुंदर प्रभु ने बहुत मदद किया उनको। वो खुद ही गाड़ी में सूरज सुंदर प्रभु और हमारा गुरुदेव गाड़ी में लूना में बैठ के, कभी कभी साइकिल में बैठ के, इस्कॉन पटम ने कहा होगा जगह खोजने के लिए जाते थे। वो दिन में सुबह थोड़ा प्रसाद पाके निकल जाते थे, घूमते 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 आते आते 4 बज जाता था। इसी प्रकार इतना मतलब उन्होंने मदद किया। और बाद में जहाँ कहीं मिला नहीं, मतलब एक जगह मिला, बहुत जगह मतलब उनको जगह दिखाई दिया कि, लेकिन उधर सक्सेस नहीं हुए, तो उन्होंने अपना घर ही खुद ही दे दिया, बोला ठीक है हमारा घर में आप प्रोग्राम कीजिए। फिर सूरज सुंदर प्रभु ने उनका घर दिया है। उससे पहले 3-4 जगह में रेंट लेके बहुत बार शिफ्ट हुआ है, लेकिन फाइनली सूरज सुंदर प्रभु के घर में बोले कि और ज्यादा रेंट लेके घूमने का जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए मेरे घर में ही प्रोग्राम कीजिए। उस समय गुरुदेव बोले ठीक है, अभी तो अभी घर छोटा सा मिल गया है, प्रोग्राम करेंगे। उस समय 4 माता जी और कुछ प्रभु जी, 1-2 प्रभु जी कनेक्ट हुए, लगभग 6-7 डिवोटी थे। और गुरुदेव जब आए थे इधर से, वो प्राण वल्लभ प्रभु है जिसके प्राण वल्लभ प्रभु है, उनको साथ में लेके आए थे, क्योंकि एक सन्यास ये अकेले कैसे रहेंगे, ये संभव नहीं है, इसलिए उनको लेके आए थे। प्राण वल्लभ प्रभु जो है वो कीर्तन भी करते थे, कभी कभी ऐसे प्रवचन भी देते थे, और रोसई वगैरह भी करते थे, इसलिए वो लेके आए थे। तो उस समय घर दिए, लेकिन और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खुद ही सूरज सुंदर प्रभु देते थे। लेकिन संडे में करने के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं था, और डेली डेली डे टू डे खाने के लिए भी कुछ नहीं था गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव क्या करते, पंपकिन सूप लगभग उधर ज्यादातर वही हमारा ये होता। मैं नहीं था उस समय, ये 2016 की बात है, मैं 2019 जनवरी में आया। तो उस समय गुरुदेव के पास कुछ ज्यादा हुआ नहीं करता था, तो ज्यादातर पंपकिन का सब्जी, नहीं तो पंपकिन का सूप, और क्या बोलते हैं साग, बाहर जो मिलता है हमारा उड़ीसा में बोलते हैं खड़ा साग बोलते हैं, मतलब जो कि ज्यादातर कोई खाता ही नहीं है उसको, वो साग है। इस प्रकार में गुरुदेव किसी प्रकार खींच खींच के गाड़ी संस्था को चला के रखे हुए थे। तो जब इस प्रकार चल रहे थे, और उस समय उन्होंने पूछा, प्रभुपाद प्रिय सेवक प्रभु ने पूछा कि आप एक विग्रह प्राप्त हुए हैं और भक्ति विनोद ठाकुर का, उनको आप रखेंगे क्या? तो गुरुदेव उस समय वही बोला था मैं कि मैं खुद ही कोई विग्रह की स्थापना नहीं करूंगा, अगर किसी भी आचार्य का विग्रह मुझे प्राप्त होते हैं तो जरूर मैं उनका आराधना करूंगा, ऐसे बोले थे। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के विग्रह को रखने के लिए सहमति हो गए। तो ये जो ट्रस्ट थे जिसमें हमारा मदन लाल समाता जी और अनुपम प्रभु, और उनका चेयरमैन थे हिज होनलेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज। तो उन्होंने डिसाइड किया ठीक है, हरिधर स्वामी महाराज के तत्वावधान में हम तो राधा माधव विग्रह को रखेंगे। तो उस समय बाबुली सूरज सुंदर प्रभु के घर में से, हाँ उसी समय विग्रह उधर आ गए, और सभी भक्त गुरुदेव कीर्तन करके विग्रह को वेलकम किए। और जब राधा माधव आ गए तो गुरुदेव सोचा रहे अभी कितना दिन तक ऐसे एक रेंट हाउस में हम रहेंगे, कुछ ना कुछ तो राधा माधव के लिए, हमारे लिए नहीं तो कम से कम राधा माधव के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो तो ऐसे बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन सौभाग्यवशत क्या हुआ, लगभग 2017 की बात है ये, 2017 में एक एक भक्त है जिनका नाम है कि ग्रेस परम पुरुष प्रभु, जो हिज होनलेस भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज का डिसाइपल्स है। उन्होंने
बोला कि मैं 1 एकड़ जगह दूंगा, डोनेट करूंगा इस्कॉन पटामुंडई के लिए। तो वो एक जगह डोनेट की है, लेकिन वो जगह कहाँ था? लगभग एक श्मशान के पास, और चारों मतलब कोई उधर घर ही नहीं है, और उधर पानी है ना, मतलब लगभग क्या बोलते हैं, घुटने तक पानी रहता है हमेशा, इस प्रकार जगह है। मतलब उधर कोई आते ही नहीं थे। अभी जहाँ इस्कॉन पटामुंडे है वो जगह है, उधर इस्कॉन पटामुंडे होने से पहले कोई आता ही नहीं था। हाँ, साल में मतलब खेती बाड़ी भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा इधर पानी भरा होकर रहा करता था। तो वो उस जगह में 1 एकड़ जगह देने के लिए तैयार हो गए। तो गुरुदेव बोला, "अरे चलो, ये केंद्रापड़ा एरिया में जहाँ कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कम से कम उधर ऐसे तो मिल रहा है, तो हम लोग चलो प्रयास करते हैं उधर कुछ बनाने की।" तो गुरुदेव फिर सूरज सुंदर प्रभु घर में रहते थे, और इधर आके कंस्ट्रक्शन काम शुरुआत किया। जब कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे उस समय गुरुदेव के पास इतना लक्ष्य नहीं था। और उस समय पंचु पांडव प्रभु है के पुणे में उस समय रहते थे। उन्होंने गुरुदेव को बोला कि आप कुछ काम शुरुआत करो, मैं कुछ मदद करता हूँ। तो पंचु पांडव प्रभु ने कुछ मदद किया, और गुरुदेव थोड़ा बहुत इधर करके उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, एक फ्लोर बनाया, जो कि सिर्फ क्या बोलते हैं, घर उठाया और प्लास्टरिंग किया, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तभी उन्होंने कुछ गाय भी रखना शुरू कर दिया, और विग्रहों को धीरे धीरे इधर लाने लेके आ गए। तब 2000, ये 2017 की बात है। 17, 18, 19 तक मैं आ गया था। मैं जब इसका पट्टामुंडे आया था, अभी 3 फ्लोर हुआ है, उस समय लगभग एक ही फ्लोर हुआ था। दूसरा 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 फ्लोर बना नहीं था, मतलब फाउंडेशन पड़ा पड़ा होकर रहा था, क्योंकि इसमें लक्ष्य नहीं था गुरुदेव के पास, इसलिए वो बनाए नहीं थे। तो इस प्रकार श्री राधा माधव विग्रह पट्टामुंडे में आ गए। और बहुत लोग के पास कंफ्यूजन था, अरे ये ऐसे भी बोल रहे हैं, ये राधा माधव विग्रह भक्ति ठाकुर का है कि नहीं, ये प्रमाण क्या है? बहुत लोग ऐसे बोलते थे। अभी भी कुछ कुछ लोग ऐसे डिवोटी बोल रहे हैं कि ये ऐसे पोज कर रहे हैं कि भक्ति ठाकुर। लेकिन गुरुदेव ने एक इनोवेशन इनोवेशन किया कि वो जो राधा माधव विग्रह है, माधव जी की जो विग्रह है, उनकी चरण कमल में बंगाली में लिखा है श्री रूप दास। तो गुरुदेव उन्होंने देखा, जब गुरुदेव जब विग्रह सेवा करते थे, गुरुदेव वो देखा है, और बताया कि नहीं, ये श्री भक्तिनाथ ठाकुर का ही विग्रह हो सकता है, नहीं तो श्री रूपदास क्यों लिखा होगा। तभी जो लोग ऐसे बोलते थे, जो भक्त लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं नहीं, राधा माधव विग्रह नहीं है, और एक राधा माधव विग्रह है, ऐसे बोलते थे, तो उन्होंने फिर चुप शांत हो गए कि नहीं नहीं, ये वास्तव में श्री राधा माधव की ही विग्रह है। तो जब इधर छोटा सा कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट हो गया, और श्री राधा माधव भी आ गए, और उस समय कुछ भक्त भी जुड़ गए थे, 4-5 भक्त लगभग आ गए थे। और निर्भी प्रभु, बहन प्रभु, 4-5 भक्त उस समय आ गए थे। तो वो भक्तों का काम मतलब ये था कि नाम के लिए भक्त थे, लेकिन उनका लगभग काम ऐसे ही था जैसे लेबर की तरह। सुबह मतलब स्टार्टिंग में कुछ पैसा नहीं था ना गुरुदेव के पास में, लक्ष्मी, तो ब्रह्मचारी सब कुछ करते थे। फाउंडेशन खोदना भी इधर ब्रह्मचारी ही किए हैं। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, जो मतलब एक बार ऐसे बोले हैं कि पट्टा मुंडई का जो भक्त है, उनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, भले ही वो मुझे छोड़ के चले जाए, लेकिन मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना मेरे लिए किया है कि जो मतलब कभी भी मैं मतलब उधर ना पा रहे हम समझ, आई कैन नॉट रीपे, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग भक्त लोग, हमारे गुरु भाई भी आजकल ऐसे सोचते हैं कि गुरुदेव पट्टा मुंडई नहीं आ रहे, इसलिए अरे पट्टा मुंडई छोड़ दिए, पट्टा मुंडई में कुछ गलत कर दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता है, गुरुदेव पट्टा मुंडई कभी भूल नहीं सकते। पट्टा मुंडई जो है वो गुरुदेव का ब्लड है। गुरुदेव ब्रजपल्ली में भले ही गुरुदेव है, लेकिन ब्रजपल्ली गुरुदेव का ब्लड नहीं है, ब्लड है पट्टा मुंडई जहां पे भी है। एक बार जब गुरुदेव थोड़ा डिसकंटिन्यू किए इधर आने के लिए, विभिन्न प्रकार की अन्य काम की वजह से, मैं बाल्य प्रभु को यही बोला कि बाल्य प्रभु, अभी तो हम गुरुदेव की ये से निकल गए, मतलब क्या बोलते हैं, सर्कल से निकल गए, हम लोग को कौन पूछने वाला है। तो बाल्य प्रभु यही बोले, अरे ऐसे मत सोचो, गुरुदेव कहीं भी है, उनका दोनों नजर सिर्फ पट्टामुंडई में ही है, गुरुदेव हमेशा पट्टामुंडई के बारे में ही सोचते, आप लोग गुरुदेव के हार्ट में है, कभी ऐसे मत सोचो कि आप नहीं है बोल रहे। और ये हमने बहुत फील किया है, हालांकि हमारा कोई योग्यता नहीं है,
और इधर कुछ ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन सब कुछ गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है। और हमको कभी भी ऐसे डिमोरस मतलब क्या बोलते हैं, जो क्या इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं बोला जा सकता है। हमेशा हम प्रेरणा प्राप्त होते हैं और आनंद है, इधर तो कुछ से नहीं है, फिर भी हम आनंद प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव की कृपा की वजह से। जैसे एक टॉर्टोइज है ना, कछुआ, कछुआ जैसे अंडा देने के बाद क्या करता है, उसको मेडिटेट करता है। तो इस प्रकार गुरुदेव चाहे कहीं भी रहते हैं, तो पटामुंडे के बारे में मेडिटेट करते हैं। और उनकी मेडिटेशन की वजह वजह से क्या है कि हम लोग बहुत आनंद में है, और स्पिरिचुअल ब्लिस हमको प्राप्त होता है, और हम सेवा कर पाते हैं। जबकि लगभग देखो, अभी गुरुदेव इधर 6 महीने में एक बार आते हैं बोलने से चलेगा। अभी 6 महीने एक बार आप गुरुदेव गुरुदेव के दर्शन हम पाते हैं, और सेवा गुरुदेव की तो हम कभी पाए नहीं बोलने से ठीक चलेगा, कोई ये नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हम कैसे रह पाते हैं, क्योंकि गुरुदेव हमारे लिए मेडिटेट कर रहे हैं। एक बार की बात मैं बताता हूँ आपको। जब गुरुदेव वृंदावन हर कार्तिक महीने में एक बार जाते हैं, तो एक बार हमको हम लोग को बता रहे थे कि अरे ब्रह्मचारी कोई आना चाहते हैं क्या, लेकिन हमारा कार्तिक महीने में इतना सेवा रहते हैं कि हम गुरुदेव बुलाने से भी हम जा नहीं पाते हैं। तो उस समय एक साइक्लोन हुआ कार्तिक महीने में एक बार। तो गुरुदेव सुबह सुबह वृंदावन में रह के लगभग 6 साढ़े 6 बजे फोन करके मुझे पूछ रहे, अरे उधर साइक्लोन आने वाला है, उधर किसको कैसे प्रोटेक्शन देना है, वो सब बारे में बता रहे थे। कि उधर दरवाजा बंद करके रखो, उधर सब लकड़ी वगैरह बांध के टाइट कर दो ताकि पानी ना घुसे। तो मैं वही सोच रहा, देखो गुरुदेव वृंदावन में है, लेकिन मेडिटेशन कहाँ कर रहा है ना, पट्टा मुंडे में साइक्लोन ना के नष्ट हो जाए। तो मैं सोचा देखो, इसीलिए हम सुरक्षित है, इसीलिए हम इतना आसान से आध्यात्मिक जीवन में जी पा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव हमारे लिए मेडिटेट कर रहे हैं। इसलिए कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि भक्त लोग हमारा जो कि गुरुदेव पट्टामुंडे नहीं आ रहे, गुरुदेव पट्टामुंडे को छोड़ दिए हैं। नहीं नहीं, गुरुदेव पट्टामुंडे को छोड़ ही नहीं सकते हैं। गुरुदेव अगर बोल भी दे तो भी मैं तो विश्वास नहीं करूंगा कभी कि गुरुदेव पट्टामुंडे वालों को हृदय से निकाल दे, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं गुरुदेव, बहुत मेहनत। ये ब्लड, गुरुदेव बोलते हैं मैं मेरा ब्लड पट्टामुंडे में दे दिया हूँ। गुरुदेव खुद ही क्या बोलते हैं, खोदते थे। और जब तो खोद के प्रसाद 1 बजे, दिन में 1 बजे प्रसाद खा के हम थक जाके नीचे ही सो जाते थे। उस समय गुरुदेव छाता लेके आके सूरज का रोशनी गिर रहा है बोल के हम थोड़ा क्या बोलते हैं छाया प्रदान करेंगे, इस प्रकार होता था। और हम मेहनत करेंगे। कभी कभी तो रात को 8 बजे, मैं आने के बाद भी ऐसे ही काम चलता था। 2019 में जब आया तभी भी इस प्रकार काम सेवा चलता था। कभी कभी ये भी हमारा जो गुरुदेव अभी जो हमारा जनरल किचन है, उधर पहले गौशाला हुआ करता था, और लगभग एक आदमी का लगभग इतना गड्ढा हुआ करता। उसको मिट्टी भर के पूरा दबा के, मतलब मिट्टी भर दिया हमने, खुद ही सर पे उठा के लेकर उधर डालते थे। तो शाम को 7 साढ़े 7 बज जाता था सेवा करते करते। तो गुरुदेव हमारे लिए क्या करते थे, पकौड़ा वगैरह बना के लेके आते थे, लेके आएंगे और सबको खिलाएंगे बांटेंगे। और मतलब मजाक, हंसी मजाक करेंगे सबके साथ, खाओ खाओ। कोई कोई ज्यादा खाए, कोई किसी को अगर मिर्ची चाहिए तो थोड़ा मिर्ची देंगे, इस प्रकार हम बहुत फेमिलियर ये रहते थे। और फिर बाद में जब क्लास में बैठेंगे उस प्रकार क्लास में डंडा भी लगता था दिन भर। तो एक बार मैं गुरुदेव को प्रोफेसर को बोला, प्रभुपाद प्रेसर को प्रभु को, कि गुरुदेव को थोड़ा, मैं नया नया आया था, विद्यापीठ पढ़ के आया था, तो थोड़ा बहुत सारे पढ़ने का चीज ऐसे तो सब भूत सवार हुआ था। तो गुरुदेव को प्रोफेसर को मैं बोला कि आप गुरुदेव को बोलिए कि थोड़ा हरिनाम चिंतामणि ये सब बारे में थोड़ा बताएंगे। तो गुरुदेव जब प्रभुपाद प्रेसर को बोले गुरुदेव को, गुरुदेव हंसने लगे और बोले कि कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, जो 1 घंटा में क्लास दे रहा हूँ ना, उसी को सुनो, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे बोले गुरुदेव। और मैं धीरे धीरे रियलाइज कर रहा हूँ इस चीज को कि एकदम सही बोला गुरुदेव। और जब मैं बहुत पढ़ाई करता था, गुरुदेव ऐसे बोलते, अरे इस सब पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोला हूँ ना, मैं जितना क्लास दे दिया हूँ ना, उसी को सुनो और उसको बोल दो, तुम सारे वर्ल्ड को जीत के आओगे, ऐसे बोला गुरुदेव। लेकिन मेरा दुर्भाग्य उतना सुन नहीं पाता हूँ मैं। लेकिन ये सही, बिल्कुल सही बात है। मैं तो धीरे धीरे चीज को रियलाइज कर रहा हूँ। अभी मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि इधर 3 4 सेंटर हो गया, वो सब देखना, और मंदिर का इधर मैनेजमेंट देखना, और बाहर बहुत सारे काम को देखना, लोगों के साथ डील करना, ये सब इतना समय मिलता है कि उतना पढ़ाई हो नहीं पाता है। लेकिन ये यही बात मुझे आता है कि चाहे थोड़ा सा भी गुरुदेव की बात सुन लो,
तो लेक्चर सुन लो, उसी में इतना मिल जाता है, क्योंकि उसी को किसी को बोल देते हैं तो लोग मुझे ही बड़ा बोल देते हैं कि अरे इतना अच्छा है बोल देते हैं। वास्तविक मेरा कुछ अच्छा नहीं हो, वो गुरुदेव का सुन के मैं बता देता हूँ तो तो कहने की बात ये है कि गुरुदेव की डिजायर की वजह से गुरुदेव चाहते थे कि किसी आचार्य की विग्रह की सेवा करूं, और राधा माधव इधर प्रकट होके आए, और उस दिन से फिर इधर सेवा पा रहे हैं। आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक ट्रस्ट है, और राधा माधव श्री राधा माधव जी एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ऊपर है कि वो क्या करें। उन्होंने अभी तक तो हमारे पास राधा माधव जी को रखे हैं। ऐसे प्लान के हिसाब से क्या है कि वो लोग बोलते हैं अगर छोटी मंगलपुर में अगर अगर मंदिर बनेगा तो विग्रह को उधर देना पड़ेगा, लेकिन अब लग नहीं रहा है छोटी मंगलपुर में उधर बन पाएगा, क्योंकि उधर बहुत अपोजिशन हो गया। उधर इस्कॉन वाले कोई नहीं जाते, और गौड़िया मठ वाले कुछ एंट्री की है। फिर उधर इतना सा प्रॉब्लम हो गया कि एक व्यक्ति ने जमीन जायदाद अपने नाम पे कर दिया, इसलिए उधर लग नहीं रहा है कि उधर मंदिर बन पाएगा। अगर राधा माधव जी चाहते हैं तो परमानेंट इस्कॉन पट्टा मुंडे के पास में वही रहेंगे, अगर वो चाहते हैं तो उनका इच्छा है। दूसरा जो विग्रह है हमारा श्री गौर निताय है गौर निताय जो है वो एकचक्र ग्राम ग्राम से बन के आए हुए हैं, जो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। और परम गुरुदेव इनको खुद प्रतिष्ठा किए हैं, जो पद यात्रा करने के लिए ये विग्रह जाते थे। जो ब्रजपल्ली में है वो ये संकीर्तन गाड़ी में जाते थे। वो विग्रह जो है संकीर्तन गाड़ी में जाते थे ब्रजपल्ली में। ये विग्रह जो है पद यात्रा के लिए जाते थे। तो ये विग्रह को प्रतिष्ठा किया था परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव ने, तो उनका प्रतिष्ठा विग्रह। तो इसलिए इधर बहुत स्पिरिचुअल सरचार्ज है हम लोग। और मैंने भी देखा, अनुभूति किया हूँ, जैसे कुछ भी अगर तकलीफ है जो हमारा बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, हम ये नित्यानंद प्रभु को ये प्रार्थना करते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये आपका ही मंदिर है, आप चलाओ, हम तो निमित्त मात्र है। देखते हैं, अरे जैसे कोई गौशाला में है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं घर चला जाऊंगा। वो घर जाने के लिए जैसे बोल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है बोल रहा है कि मैं 3 दिन के लिए गौ सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं बोला अरे देखो कितना अरेंजमेंट कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। एक जा रहे तो दूसरा खुद ही आ रहे बोल रहे मैं सर्विस को। अभी कोई प्रोग्राम हो गया उधर के भक्त बोल रहे हैं कि मैं उधर चला जाऊंगा, तो दूसरा एक पता नहीं कहाँ से भक्त एक आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रभु कुछ दिन के लिए मंदिर में रह के वो सेवा करूँ क्या मैं बोला अरे देखो भगवान कैसे सेवा ये कर। तो मैं बहुत बार ऐसा अनुभूति किया हूँ, बहुत बार अनुभूति किया हूँ। शुरुआत में जब दायित्व लिया तो मैं तो बहुत परेशान था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं करना है मुझे केवल निमित्त बनना है। वो उन्होंने मतलब मैं मुझे बना है, मेरे नाम लिया है, मुझे बस एक्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना है, बाकी करने वाला तो सब नित्यानंद हो गए। और गुरुदेव के पास सब कुछ होता है, इसलिए ज्यादा कुछ परेशानी तकलीफ नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। कोई माता जी नहीं है रोसई करने के लिए तो दूसरा कहीं से आ जाते हैं, हमारे भक्ति कोई बोलता है मैं रोसई करूंगी, हम बोले ठीक है करो ऐसे बहुत बार हुआ है, एन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे हुआ है और कभी मंदिर से एक दिन का तो एक ऐसे बात हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने हमको फ्रॉड करके 18,000 रुपीज हमसे ले लिया। हमको भी पता नहीं चल पाया, हम दे दिए। बाद में पता चला रही तो कितना बेवकूफ बना दिया हमको। अब समस्या ऐसा आया, अगर मैं गुरुदेव को बताऊं 18,000 तो गुरुदेव कच्चा चबा जाएंगे मुझे। पता नहीं गुरुदेव कुछ करे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इतना डर हुआ कि मैं किस वक्त, क्योंकि मैं तो गुरुदेव से बहुत डरता हूँ, पता नहीं क्यों बहुत डरता हूँ। हम गुरुदेव के सामने इतना बात ही नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो मैं बोला क्या करूं, वो तो ले लिया, लेके चला गया। अब गुरुदेव को बता नहीं सकता हूँ क्या करूंगा, बोले रात दिन भर वो खाया ही नहीं, प्रसाद कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ प्रार्थना किया तो नरसिंह देव को प्रार्थना किया, नरसिंह देव आप अगर चाहते हैं, देखो ये कृष्ण की है, मेरा तो है नहीं, आप अगर चाहते हैं तो उसको देना तो उसको दे दीजिए, अगर लेके आना चाहते हो तो लेके आ जाइए। मैं उनको थोड़ा बताया, देखो मैं कैसे फंस गया हूँ, गुरुदेव को कैसे बताऊं इतना प्रॉब्लम है, लेके चला गया बोल के मुझे डांटे, आप थोड़ा कुछ करो तो नरसिंह देव को ऐसे प्रार्थना बहुत किया और रोया भी बहुत। 18,000 रुपया बड़ा बात नहीं है, हाँ? मैं अपना पॉकेट से मतलब पर्सनल मेरा पेंशन आता है तो मैं उससे निकाल के उसे रख दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात है मैं गुरुदेव को आंसर क्या दूंगा, जब गुरुदेव पे बात करूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे वो बहुत डर लगता था। तो फिर मैं नित्य नरसिंह देव को प्रार्थना किया। और उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन मंगल आरती के समय
और था हमारा केंद्र पट्टामुंडई थाना का आईआईसी जो है, उनको उनको मैं फोन किया था बाद में, मतलब थाना को अप्रोच किया था उन्होंने। ऐसा हुआ कि मैं जब बहुत रो रहा था, रो के नरसिंह के पास रोया और जपा कर रहा था, उस समय मुझे एक केंद्रापड़ा थाना का आईआईसी का फोन नंबर आया, फोन आया। क्योंकि वो केंद्रापड़ा का आईआईसी जो है थोड़ा हमारा जान पहचान थे, तो काउंसलिंग करते थे कभी कभी हम उनको। तो उनका फोन आया, तो उन्होंने बात किया। तो उनको बात करते करते मैंने ऐसे बताया कि अरे मंदिर में ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला आप जाके पुलिस थाना में अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोला ये साधु हो के हम क्यों जाएंगे थाने के पास, जाना अच्छा नहीं लगता है। वो जाके उनके पास घूमते रहो आगे पीछे, वो मिसबिहेव करेंगे, सब अच्छा नहीं लगता है। तो बोला अरे कोई बात नहीं, हो आपका एरिया में जो आईआईसी हो मेरा पहचान के, मेरा बैचमेट है, मैं उनको फोन करता हूँ, आप कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लिख के दो, सिर्फ सब काम हो जाएगा। तो बोला अच्छा बढ़िया हो। तो मैं उनको अप्रोच किया और उन्होंने उधर से फोन कर दिया था। तो मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के देके आ गया, कुछ नहीं किया। जैसे मंगल आरती में उठ के मंगल आरती जा रहे थे, उस समय वो आईआईसी दो चोर को लेके आया, मतलब गाड़ी बैठे बिठा के लेके आके बुलाया, बोला यही है क्या चोर, मैं पहचानने के लिए लेके आया। मैं बोला हाँ यही है। बोला ठीक है आप जाओ, बाकी आप दिन में 10 बजे आओ, मैं इसका इलाज करता हूँ। तो उन्होंने 19,000 रुपया मुझे रिटर्न किया, और जो सामान उन्होंने मुझे दिया था बदले में वो भी बोला आप रखो। और उसका कार में जो व्हीकल में था जो भी सामान था वो सब निकाल के मुझे दे दिया, बोला बाबा आप ही रख लो सब। तो मुझे लगा ये देखो भगवान चाहते तो मतलब तो कैसे है वो, तभी मैं बोला ये तो मेरे मतलब जो मैनेजमेंट हो रहा है मेरा कुछ ये नहीं है, सब नित्यानंद प्रभु का है, और गुरुदेव की कृपा की वजह से हो रहा है, मेरा कुछ भी रोल नहीं है। तो इस प्रकार राधा माधव जी और गौर निताई के विग्रह और कुछ गुरुदेव के बारे में बताने के लिए बोले थे। ऐसे तो गुरुदेव के बारे में बताएंगे तो बहुत सारी चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग थे तो गुरुदेव के साथ बहुत मिले हैं। अभी तो बिल्कुल गुरुदेव का समय ही नहीं है। गोल्डन उस समय हमारा गोल्डन टाइम था आगे। हम गुरुदेव का इतना क्लोज एसोसिएट है, उस समय हम समझ नहीं पाते थे, इतना गुरुदेव गाली देते थे उस समय ना, तो भय लगता था। लेकिन अभी वो गाली की वजह से हम जी रहे हैं, उस गाली को याद करके हम जी रहे हैं। तो इस प्रकार सब बोलने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन अभी लगभग 1 घंटा हो गया, हम इधर रखते यस। हैं। और शाम को हमारा हमारा राजधानी का में और एक प्रोग्राम है, उसके लिए भी जाना है। ठीक है, कुछ अगर कुछ गलती है तो हरे कृष्ण। माफ कर लेना। और ऐसे कुछ ज्यादा योग्यता मेरा है नहीं, हरे कृष्ण हमने पूरी। प्रयास किया थोड़ा बहुत अनुभव की वजह से। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावने वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण दंडोत प्रभु प्रणाम। जी सदर गुरु हरे जी कृष्ण अगर प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हाँ कृष्ण। बोलिए। गुरु जी हाँ अगर बोलिए आप अगर 10 मिनट ही हो सकता है तो टाइम देंगे तो डिवोटी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ पास टाइम सुनना चाहते हैं हम उनको पूछ सकते हैं। और हाँ उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है गुरु जी, जो गिरिराज गोवर्धन है तो आप भी हाँ हाँ उनके बारे में थोड़ा सा गुरु जी हाँ बताइए। गिरिराज गोवर्धन जो है, गुरुदेव जब फ्रांस गए थे, ये गिरिराज गोवर्धन परम गुरुदेव दिए थे उनके एक शिष्य को, जो गुरुदेव में गुरु भाई है। गुरुदेव जब फ्रांस गए थे, वो वो रख नहीं पाए, उनका उम्र हो गया, हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने गुरुदेव को दिया। तो फ्रांस से गुरुदेव लेके आए थे ये हमारा अभी जो गिरिराज। और गुरुदेव के पास जो गिरिराज शिला है वो विलास मंदिर माता जी, हमारा गुरु गुरु है, वो सिस्टर है, गॉड सिस्टर है, उनके पास है। ये जो है ये उनका गॉड ब्रदर से लेकर आए थैंक थे यू। गुरुदेव। यस प्रभु जी, और एक मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन मतलब हम्म। हमें एक पास्ट टाइम सुनना है, जैसे कि गुरुदेव आपने बोले बहुत बार चेस्टाइज करते हैं time पे। तो ऐसे कुछ रियलाइजेशन ऐसे कुछ है पास्ट टाइम आप एक दो शेयर कर सकते हैं। और गुरुदेव के जो कोट्टा मुंडे में जब रहते थे तो उनका दिनचर्या कैसा था, तो शॉर्ट में अगर ये थोड़ा बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ गुरुदेव का दिनचर्या मतलब ये सोचो कि गुरुदेव मुख्य है कि सेवा ही, गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं सेवा, और जो सेवा करते हैं गुरुदेव उसी को ज्यादा मतलब प्रेम करते हैं, गुरुदेव लाइक करते हैं। गुरुदेव गुरुदेव ये पढ़ाई करना, प्रवचन देना, ये सब को गुरुदेव इतना अहमियत नहीं देते हैं, सेवा करना। गुरुदेव मंगल आरती में, मंगल जब पटामुंडे रहते हैं गुरुदेव मंगल आरती में कड़क अटेंड करेंगे। और मंगल आरती के बाद तुलसी आरती से पहले जस्ट जस्ट तुलसी आरती होके निकल जाएंगे, जाके खुद जपा करेंगे रूम में बैठ के, परम गुरुदेव की फोटो
और ये रख के रूम में जपा करेंगे। जपा होने के बाद गुरुदेव खुद आते थे कुकिंग करने के लिए। जब तक पट्टामुंडे में है गुरुदेव दिन में कुकिंग करते थे और शाम को विग्रह शयन आरती सेवा करते थे, खुद ही करते थे गुरुदेव। गुरुदेव विग्रह के साथ बहुत आसक्ति है, जहां भी जाते हैं उधर भी, ब्रजपल्ली में भी खुद ही कुकिंग और विग्रह सेवा करते हैं। और सुबह क्लास गुरुदेव नहीं देते थे कभी भी, क्योंकि हम उस समय कंस्ट्रक्शन काम चलता था, तो गुरुदेव बोलते थे आप खुद ही थोड़ा पढ़ लो और पढ़ के जल्दी प्रसाद लेके सेवा शुरू करो। गुरु पूजा अटेंड कर, गुरुदेव गुरु पूजा गाते थे। गुरु पूजा गाने के बाद रूम में चले जाते थे, गुरुदेव अपना पढ़ाई करते थे। और जैसे हम प्रसाद पाने के लिए बैठेंगे, गुरुदेव आएंगे, उधर खड़ा रहेंगे, देखेंगे कौन क्या प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद के साथ साथ उनका महाप्रसाद ही थोड़ा थोड़ा देंगे। महाप्रसाद और गाली एक बार तो ऐसे गाली दिए नंदनंदन प्रभु और मैं, उस समय हम लोग नया बेटे थे, नंदनंदन प्रभु के दूसरे दिन भागे आश्रम छोड़ के बोले अब तो रह नहीं सकता। क्या हुआ है, लेट्रिन टैंकी फुल हो गया था। तो पहले गुरुदेव बोले थे कि विदेशी लोग, फॉरेनर लोग आएंगे, आप भक्त लोग आएंगे, आप लेट्रिन टैंक को क्लीन करो। तो वो मैसेज पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ, रास्ते में मिस हो गया, पता नहीं क्या चल रहा नहीं, लेकिन लेटिन टैंक क्लीन नहीं हुआ था। बाद में उन्होंने, माता जी ने, फॉरेन माता जी ने कंप्लेन इन द सेंस, उन्होंने मजाक में कुछ बोल दिया गुरुदेव को कि लेटिन में जा नहीं रहे। बस गुरुदेव इतना धोए, इतना धोए, इतना धोए। और गुरुदेव क्या करेंगे पता है, और फॉरेन डिबेट को सामने बिठाएंगे उनको सब सारे चीज खिलाएंगे, पनीर, खीर, और आपको सामने बिठाएंगे, वो बॉयल सब्जी देंगे कुछ ज्यादा देंगे ही नहीं, बोलेंगे वो ब्रह्मचारी है, उनको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है ऐसे बोलेंगे। देंगे ही नहीं, उनके आपके सामने बिठाएंगे, वो फॉरेन डिबेट को बहुत सारी चीज खाने के लिए देंगे उनको। तो आपको कैसे लग रहा होगा, जब नया नया रहते हो अलग से फीलिंग होता है, क्या यार हमको थोड़ा नहीं दिया है, उनको सब दे रहे और काम हमसे करवा रहे, सब इस प्रकार फीलिंग होता है ध्यान लेकिन वो सबको टॉलरेट करना पड़ेगा, तब जाके, जब ऐसे हम सहन करते हैं तभी हृदय में परिवर्तन होता है। हम लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम उस सिचुएशन में गए हैं, इसलिए हमको आज थोड़ा बहुत कुछ मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, नहीं तो आनंद नहीं है। तो उतना गाली दिए, लेटेंट टैंक क्लीन नहीं हुआ बोल के, तो उसके नेक्स्ट डे नंदन प्रभु चले गए, वो आश्रम छोड़ के चले गए तो प्रसाद समय आते थे, आएंगे, सबको कंट्रोल करेंगे, फिर प्रसाद पाके हम हाथ धो रहे होंगे, हमको सेवा अलॉट कर देंगे गुरुदेव। उधर ही ये काम बाकी है, उधर ये काम बाकी है, इधर जाओ इधर, तो बस हो गया। उसके बाद हम सब सेवा पे चले जाएंगे, गुरुदेव घूमेंगे, देखेंगे कहीं पे चल रहा है कि नहीं। और सपोज करो 3-4 जगह सेवा चल रहे हैं, हाँ? कोई मिट्टी खोद रहा है कहीं, कोई क्या बोलते हैं गार्डन में काम कर रहे हैं, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा छाता लेकर रहेंगे। और गुरुदेव प्रसाद सुबह कभी प्रसाद नहीं लेते, गुरुदेव प्रसाद पाते पाते 2 बज जाएगा, प्रसाद नहीं लेते। और इस प्रकार उन्होंने सबके साथ रहेंगे, 1-2 बजे तक रहेंगे। वो गुरुदेव जब प्रसाद के लिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत काम बचा होगा, वो प्रसाद के लिए जाएंगे। गुरुदेव जानते हैं मैं जाने के बाद ये लोग ज्यादा करेंगे नहीं इसलिए वो थोड़ा बहुत काम बचा होगा, चले जाएंगे गुरुदेव 2 बजे। वो जाएंगे, प्रसाद पाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, 2 बजे प्रसाद पाके 1 घंटा लगभग रेस्ट करते हैं, 1-1.5 घंटा। फिर शाम को 4 बजे तक हमारा रूटीन क्या होता था उस समय, मैं जब आ गया तो हम लोग प्रसाद पाएंगे, उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, खुद ही यूटेंसिल क्लीन करेंगे, यूटेंसिल क्लीन करके स्टॉल लगाने के लिए चले जाएंगे। स्टॉल से आएंगे 2 बजे लगभग, 2 बजे आके 2:30 बजे सबके पास, हम उस समय ऐसे बोला, हम लोग बोलते थे जो भी पट्टा मुंडी आएगा उसको खाता, क्या बोलते हैं, नोटबुक पेन देने की जरूरत नहीं है, उसको क्या क्या देना है, एक गामछा, 2 गामछा देना है, और कोदाल देता है, क्या बोलते हैं, जो खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं, सबको एक एक दे दो, वही हमारा शस्त्र था तो सबको गार्डन में काम करना है, मिट्टी सबको खोदना है और मिट्टी सबको उठाना है, और जो ऊपर गामला है ना, बोले एक गामला इशू कर दो और एक खोदने वाला इशू कर दो, सबको, जो भी आ रहे हैं पट्टा मुंडी में ब्रह्मचारी। इस प्रकार हम लोग मजा किया करते थे उस समय। तो 2-2:30 बजे उधर से 2 बजे आएंगे, 2:30 बजे थोड़ा सा रेस्ट करके, 2:30 बजे फिर हम काम करना, सेवा करना शुरू कर देंगे, गार्डन में या कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में, कहीं पे भी ना कहीं। तो ये सेवा चलेगा, लगभग 6 बजे तक चलेगा। तो 6:30 बजे आरती, आधा घंटा में हम लोग प्रसाद, नहा धो के प्रसाद पाके आरती में चले जाते।
गुरुदेव आरती में नहीं आते थे, लेकिन गुरुदेव उस समय उनका जो रूम रहता था उधर रह के वो देखते रहेंगे। अरे आरती में क्यों नहीं जा रहे, पूछते रहेंगे, अरे वो आरती में क्यों नहीं आया, आप लोग क्यों उस समय प्रसाद पाते हो, पहले क्यों नहीं पाते हो, इस प्रकार बोल। तो फिर शाम को गुरुदेव क्लास देंगे, हर दिन शाम को गुरुदेव क्लास देते, जब पट्टा मुंडे रहते थे हर दिन क्लास में। और वही क्लास मतलब जबरदस्त होता था, दिन भर सब क्या हुआ, वही सब भागवत के माध्यम से पूरा धुलाई होगा, 1 घंटा धुलाई होगा। जो एक बात पकड़ लेंगे, कुछ भी हुआ दिन में, बस उसी को, जैसे जनरेटर में कोई ऑयल नहीं भरा, तो जनरेटर में ऑयल भरना कृष्ण सेवा है, बस उसी के ऊपर एक क्लास देंगे। इसी प्रकार। तो कौन कोई एक किसी न किसी ने एक बंदे एक डिवोटी एक दिन फंसेगा, कोई कभी मैं फंस रहा हूँ, कभी पुजारी फंस रहेगा, कोई कोई जो जिस दिन फंस गया उसको उस दिन कल्याण करेंगे पूरा। तो ऐसे फिर क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होते ही फिर नाइट वाइंड अप सेवा, ज्यादा भक्त रहते नहीं थे इसलिए हमको सबको करना पड़ता था। तो नाइट वाइंड अप सेवा करते थे, तब तक 9:30 हो जाता, बर्तन क्लीन, हम लोग नए नए आए थे तो मैं और नंदन प्रभु का हमारा सेवा रहता था, टेम्पल क्लीनिंग और यूटेंसिल क्लीनिंग। तो ये करते करते लगभग रात को 10 बज जाता था, फिर हम सो जाते थे। और गुरुदेव भी उस समय रात 10 बजे बाद गुरुदेव उनका जो फॉरेन डिसाइपल्स डिवोटी रहते थे उनके साथ डील करते, गुरुदेव सोते सोते 12 बज जाता था। बहुत कम गम सोते थे गुरुदेव, लगभग 12 से 4, 4 घंटा ही लगभग सोते थे मेरे ख्याल से। 12 बजे मैं ज्यादा रुकते ही नहीं, मतलब रात में इतना रहने तब मुझे पता ही नहीं है गुरुदेव कितने बजे सोते, क्योंकि मैं जब तक सोता हूँ तब तो सोते नहीं थे। लगभग 11 बजे हम सोते थे, तब तक गुरुदेव नहीं सोते थे, तब तक कुछ ना कुछ उनका ये मैं लाइट जला रहता था। और हम जब उठेंगे तो उससे पहले ही गुरुदेव उठ जाते थे। हम तो उठ के तुरंत देखते थे, अरे गुरुदेव मंगल आरती में आ गए तो फिर कल्याण हो जाएगा, इसलिए गुरुदेव आने से पहले पहुंच जाओ मंगल आरती में। तो हमने गुरुदेव का लाइट ऑफ होने से पहले हम खुद का, अगर लेट हो गए तो लाइट ऑफ कर देंगे, ताकि गुरुदेव कम से कम ये देख ले लाइट जल रहा है, मतलब वो अभी तक मंगल आरती में गया नहीं, तो फिर उधर ही फटका देंगे, इसलिए हम लोग को लाइट ऑफ ही कर देते हैं। तो इस प्रकार का गुरुदेव का दिनचर्या रहता था पट्टा मुंडे। तो मैक्सिमम सेवा, लगभग गुरु जी सेवा, जैसे, हमेशा सेवा। बोलिए तो। हाँ गुरु जी, जैसे गुरुदेव को ये भी पसंद है कि हम भी जो भी भोग बनाना है या भगवान के लिए जो भी अर्पित करना है खुद के हाथ से हमें उगाना है और अर्पित करना है। तो ऐसे इंटेंशन से गुरुदेव ने सारे चीज उधर ही लाइक उत्पन्न किए थे। तो इसके ऊपर गुरुदेव का क्या मनोभाव है और गुरुदेव इसको कैसे एम्फासिस करते हैं? और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जब गुरुदेव इष्ट गोष्ठी मीटिंग लेते हैं तो वो मीटिंग में एक्चुअली क्या, मतलब स्पेसिफिक क्या डिस्कशन होता है और गुरुदेव का क्या मनोभाव रहता है कुछ? पट्टा मुंडे में जो इष्ट गोष्ठी होता है, मतलब बाहर का तो गुरुदेव को पता, इष्ट गोष्ठी में कैसे करते पता नहीं, लेकिन पट्टा मुंडे में इष्ट गोष्ठी में ज्यादा कुछ गुरुदेव का क्या सेवा है, आगे क्या करना है, यही बताते हैं गुरुदेव। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो गुरुदेव वही बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, ठीक से नाम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस प्रकार बोलेंगे। ज्यादा बोलेंगे, अरे समस्या तो हर जगह है, कहाँ समस्या नहीं है, इसलिए कितना भी इष्ट गोष्ठी करके समस्या का थोड़ी खत्म हो रहा है। इसलिए अच्छे से सेवा करो और नाम ठीक से करो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। प्रभुपाद का जो ये जो मॉर्निंग शेड्यूल बना है ये साइंटिफिक के, प्रभु गुरुदेव ज्यादातर यही एम्फासिस देते हैं, हम लोग तो लगभग यही बोलते हैं, मंदिर में बैठ के जपा करो, हमेशा यही बोले हैं गुरुदेव, मंदिर में बैठ के जपा करो और भागवतम क्लास अटेंड करो, इस सब में हो जाएगा। और मंदिर जब भी इष्ट होता है आगे क्या प्लानिंग है, ये इससे के बारे में गुरुदेव डिस्कशन करते थे। और ऐसे भी हम भी कभी ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताए, अभी कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, बताएंगे क्या। गुरुदेव क्लास में इतना सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम क्या समस्या क्या बताएं, समस्या रहेगा तभी तो बताएंगे। तो ज्यादा समस्या तो रहता ही नहीं था। और गुरुदेव भी कुछ समस्या बोलने से यही बोलेंगे कि क्या कर सकते हो, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, आप नाम अच्छे से करो और सेवा करो, बस यही बोलते थे गुरुदेव। और गुरुदेव जब प्रिपरेशन के लिए, भोगा प्रिपरेशन के लिए, गुरुदेव लगभग 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट में सब कुछ रोषेई अपना करते हैं, बहुत तुरंत फास्ट करेंगे, 3 4 चूल्हा लगाएंगे और खुद ही इतना फास्ट करेंगे कि उस मतलब ऐसे लगेगा कि आप अगर बीच में आ गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इस प्रकार दौड़ते रहेंगे गुरुदेव, इधर उधर उधर दौड़ते रहेंगे, खुद ही करेंगे। और गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव का मूड जो है वो कभी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ये करना है, आडंबर चीज करना है, इस प्रकार ध्यान नहीं दे, सिंपल करो, लेकिन हमेशा रसोई करते समय प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे गुरुदेव हमेशा, और इधर लेक्चर भी सुनते रहेंगे और उधर कुकिंग करेंगे।
और सिंपल सिंपल चीज करेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ ये कर रहे हैं, मसाला फसाला डाल कैसे बना रहे हैं, इस प्रकार गुरुदेव कभी नहीं करेंगे। सिंपल चीज करेंगे, और वह चीज करेंगे जो कि बहुत आसान से अवेलेबल है। बहुत ये वाला चीज नहीं है। जैसे जैसे आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आप बेसन का जो ये बना रहे हैं, बेसन मैदा का जो क्या बोलते हैं, एक सब्जी बनाते हैं मैदा का सब्जी। इसमें क्या करना पड़ता है, मैदा 1 केजी मैदा लो, उसको धोते 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 250 ग्राम बना दो, फिर उसको छानो, फिर इसको सब्जी बनाओ, इतना लंबा चौड़ा हो गया ना। इस प्रकार प्रोसीजर गुरुदेव कभी नहीं करते हैं। सिंपल चीज चीज बनाओ और टेस्टी बनाओ, गुरुदेव इसी को ज्यादातर ध्यान देते हैं। हरे कृष्णा। इतना टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट मत करो। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना वॉइस हरे कृष्ण। बोलेला ओके बस। हाँ हरि बोल कृष्ण प्रभु जी। ठीक ଅଛି ओके। प्रभु जी ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ क्वेश्चन ଅଛି प्रभु जी, तो जल्दी नहीं दे पाएंगे। कौन है तो हाँ प्रभु जी, ईशान आगे। प्रभु क्वेश्चन पूछे। ईशान प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ यस प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? अब हाँ आ रहा है आवाज, आ रहा है, बोलिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुप्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के बहुत अच्छे पास टाइम शेयर करे, कैसे राधा माधव आए और इस्कॉन पट्टा मुंडाई का पास टाइम। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जो अपना आप इनिशियल समय बता रहे थे कि मतलब बहुत ऐसा था कि जैसे आपको थॉट्स आते थे, क्योंकि सेवा बहुत रहता था कि आज हम लास्ट बार सेवा कर रहे हैं, तो उसमें ये इतना सारा सहन शक्ति और फोरबियरेंस कैसे डेवलप करते हैं। जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं कि अगर हमें भक्तों के संग में बहुत लंबे समय तक अगर सेवा करना है गुरु के प्लेजर के लिए, तो हमें काफी बार टॉलरेट करना पड़ता है। तो इतना ऑस्टियर कंडीशन में मतलब क्या चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करी और इतनी अच्छी पात्रता डेवलप हो पाई? हम्म। सबसे पहले तो ये है कि अ, गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव डिजायर करते थे, जैसे अ, एक शुद्ध भक्त अगर किसी व्यक्ति को अपना मिशन में जगह देना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति चाह के भी वो मिशन को छोड़ के जा नहीं सकते। तो गुरुदेव मेडिटेट करते थे, ये अपने डिसाइपल्स के लिए गुरुदेव मेडिटेट करते हैं, मैं इनको इस सेवा में लगाऊंगा। तो जब इस प्रकार गुरुदेव सोचते हैं, तो वो गुरुदेव की सोचने की वजह से एम्पावरमेंट मिल जाता है वो व्यक्ति को। तो इसीलिए गुरुदेव जो हमारे बारे में सोचते हैं, तो इसलिए हम छोड़ चाह के भी छोड़ के जा नहीं पाते थे। और जब ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है, जब गुरुदेव से भय और प्रेम दोनों रहना चाहिए। जब आप भय रहेगा तो आप इतना क्लोज नहीं जाएंगे और इतना फुल मिलेंगे नहीं। प्रेम रहेगा तो छोड़ के जा नहीं पाएंगे। दोनों दोनों चीजें रहना चाहिए। सिर्फ प्रेम रहने से नहीं काम नहीं चल पाएगा, हो नहीं पाएगा। और सिर्फ भय होने से भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ भय रहता है तो आप सिर्फ डरे ही रहेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे। तो भय और प्रेम का एक काउंटर बैलेंस रहना चाहिए। और उसके बाद गुरुदेव आपको मिशन में एक जगह देने के लिए खुद सोचना चाहिए गुरुदेव। तब आप उनका मिशन छोड़ के नहीं जा नहीं सकते, चाह के भी छोड़ के जा ना सकते। हाँ, जब वैष्णव अपराध कर देते वो अलग बात होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वैष्णव अपराध तो होता नहीं है। हम जब नया नया आते हैं थोड़ी वैष्णव अपराध होते हैं। नया नया में हम सबको प्रणाम करते हैं, सब कुछ ये करते हैं, सबको रेस्पेक्ट देते हैं। धीरे धीरे अभी वैष्णव अपराध हो रहा है ना, पहले थोड़ी होता था वैष्णव अपराध। इसलिए स्टार्टिंग में यही होता है। गुरुदेव की कृपा और गुरु के साथ आपको जो थोड़ा भय रहना चाहिए और प्रेम रहना चाहिए, ये दोनों की वजह से आप टिक पाएंगे। आपके पास देखो कोई ऑप्शन नहीं, तो आप तो टॉलरेंस तो करेंगे ही करेंगे, जाएंगे कहाँ? जब भागवतम क्लास में गुरुदेव आपको बोलेंगे, अरे गृहस्थ लाइफ इतना खतरनाक, आप सुनते रहो। हर रो गुरुदेव का हर क्लास तो ब्रह्मचर्य क्लास है। अगर हर दिन शाम को यही बोलेंगे, अरे गृहस्थ लाइफ हेल है, तो ये सुन के तो आप थोड़ी गृहस्थ में जाने के लिए सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। मुझे तो आप गुरुदेव की क्लास जो सुन रहे हैं, वो तो मुझे नहीं लग रहा अगर तो वो कोई ग्रह कभी गृहस्थ बनेगा। अगर कोई भी थोड़ा सीरियसली सुना तो कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि गुरुदेव का हर क्लास ब्रह्मचर्य क्लास होता है। सच्चाई भी यही है ना।
तो जब ऐसे डर लगेगा, वो गृहस्थ बन नहीं सकता है, तो वो तो रहेगा ब्रह्मचर्य रहेगा ना, तो कहाँ जाएगा फिर? दूसरा आश्रम क्या है? टॉलरेंस खुद ही टॉलरेंस कर ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू गुरु जी। अरे, अरे प्रभु जी एक क्वेश्चन है सत्यम प्रभु का। हाँ। गुरुदेव से ज्यादा खुश किस चीज से होते हैं भक्तों को, ऐसा क्या करना चाहिए? प्लीज ये अपने अनुभव से बताइए प्रभु। नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन ये कैसे पता चल सकता है? हम गुरुदेव खुश किस्मत है, हम गुरुदेव गुरुदेव विभिन्न प्रकार की सिचुएशन में विभिन्न प्रकार आंसर दिए हैं। गुरुदेव, हम जब ठीक से नाम करेंगे गुरुदेव खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई ठीक से नाम कर रहा है लेकिन वैष्णव के साथ अच्छा संपर्क नहीं है, तो गुरुदेव खुश नहीं होंगे। अब वैष्णव के साथ संपर्क अच्छा है लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, उससे गुरुदेव खुश नहीं होंगे। तो गुरु तत्व जो है वही यही चाहते हैं। ये केवल गुरुदेव बोल के नहीं है, जो गुरु तत्व जो भी आचार्य गुरु शक्ति प्राप्त हुए, वो सब हर कोई यही चाहते हैं, किस प्रकार हम कृष्ण को प्रेम करें। अभी लास्ट लास्ट ब्रजपल्ली में गया था, गुरुदेव यही बोल रहे थे कि सब कुछ कृष्ण का है, जो भी सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण का सोच के चलो। मैं गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं ब्रजपल्ली में आना चाहता हूँ 3-4 दिन के लिए संकल्प। गुरुदेव बोल नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं, तुमको उधर दायित्व दिया है, तुम इधर क्यों आएगा? जो दायित्व दिए गुरुदेव उसको करो। हम गुरुदेव मुंह से सुनते थे और सेवा करते थे, वही करो, ऐसे बोला गुरुदेव। और उसमें उसमें हमको थोड़ा एम्पावर यही किया कि आप सब कुछ कृष्ण की सेवा है। तो जब एक शिष्य इस स्तर में चले जाते हैं तो गुरुदेव बहुत खुश होते हैं कि जब सब कुछ कृष्ण की सेवा की दृष्टि से सब शिष्य देखने लगते हैं, तो गुरुदेव खुश है। हमारा गुरुदेव तो इसी में बहुत ज्यादा खुश है। गुरुदेव हमेशा वैष्णव अपराध ना को, अगर कोई हर कोई कृष्ण की सेवा देखते हैं तो वैष्णव अपराध वो करेगा नहीं कभी भी। एक नजर से हम वैष्णव अपराध भी नहीं करेंगे, सब कुछ सहने का शक्ति प्राप्त हो जाएंगे, अच्छा सेवा करने का मोटिव भी प्राप्त हो जाएगा। केवल एक चीज हम अगर दर्शन करेंगे तो हर जो भी हम कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की सेवा है, गुरु कृष्ण की सेवा है, ऐसे सोचेंगे। इसमें जब तक जहां जहां तक मेरा अनुभूति है, इसमें ज्यादा गुरुदेव खुश होते हैं। बाकी आप बोलेंगे अरे गुरुदेव आलू भरता अच्छा लगता है, आलू भरता दे दे, तो वो गुरुदेव वो सबसे खुश, कोई भी भौतिक चीज से गुरुदेव खुश नहीं होते। गुरुदेव तो बहुत उनके पास बहुत बड़े बड़े चीज गुरुदेव ठुकरा दिए हैं। आपको बताऊं एक स्टोरी। रसिया में एक डिवोटी है, अपना गुरु भाई, उनका नाम ओम है। उन्होंने एक बार आए थे, एक रात पट्टामुंडई में रहे। उस समय जबकि हमारे पास नया नया करंट नहीं था, सोलर सेल आया था नया नया, तो गेस्ट हाउस में रहने के लिए अच्छा फैसिलिटी नहीं था, उसमें रहे। एक रात रह के गए और 1.5 लाख रुपया डोनेशन दे के गए गुरुदेव। गुरुदेव उनको साथ भी मतलब कभी ऐसे बात नहीं करते कि जैसे कुछ मुझे बहुत अच्छा दिया है, बोल नहीं, कोई ये नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव पैसा ये सब कुछ ज्यादा डील नहीं। अगर अच्छे से आप सेवा कर रहे हैं और वैष्णव के साथ संपर्क है, आप सब कुछ भगवान की सेवा कृष्ण की सेवा देख रहे हैं, तो गुरुदेव इसमें बहुत अच्छा खुश होंगे। मैं तो यही जब तक मेरा अनुभूति और मैं जो मान के चल रहा हूँ, मेरा तो यही प्रिंसिपल है। मैं ज्यादा गुरुदेव के आगे पीछे हूँ, मुझे ऐसे डर लगता है गुरुदेव के आगे पीछे जाने के लिए। मैं जितना पारे मैं सेवा करता हूँ, जितना हो सके मैं सेवा करता हूँ, बस प्रार्थना करता हूँ, बस और कुछ नहीं। इससे गुरुदेव खुश होते हैं बस। कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। तो अगर प्रभु जी और तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, ऋषि कुमार प्रभु जी आपको कुछ बोलना है प्रभु जी? हरे भाई कृष्ण। तो उनको चेहरा का देख के इतना अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। हरि हरि धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऋषि कुमार को आप पहले बोलते तो मैं इतना खुल नहीं पाता। अच्छा हुआ आपने पहले बताया नहीं ऋषि कुमार को भी है बोल के। जो मुझे लोग डर गुरुदेव लगता के, है। जो लोग महाराज के इतने संग प्राप्त से प्राप्त किए, जो इतना महाराज की सेवा किए। एक्चुअली हल्दर महाराज मुझे एक बार बोले थे गुरुदेव के समय से भी, प्रभुपाद के समय से भी, कि ये जो इनिशियल डिवोटीज होते हैं ना, ये कभी भी गुरु के हृदय में रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के समय में, जो प्रभुपाद जी को फॉरेन में बहुत मदद की शुरू में, देखो आज वो मूवमेंट में कहाँ है, उनका क्या परिस्थिति है वो हमें पता नहीं है, पर प्रभुपाद जी को असीम कृपा प्राप्त करते हैं। वैसे गुरुदेव के साथ में भी जो शुरू में डिवोटीज थे वो बहुत स्ट्रगल किए, एक एक दो दो रुपए भिक्षा करके लाते थे। वो जो हमारे प्रभु जी है, चश्मा पहनते हैं, भुवनेश्वर मंदिर में सेवा करते हैं, उनका नाम देखो, वो साइकिल चलाते हैं, वो अभी प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट है, क्या नाम उनका, काशीनाथ पंडित लोग। तो काशीनाथ पंडित। वो बोलते थे कि मेरा सैलरी सैलरी पहला 210 रुपये था,
उसमें से मैं गुरुदेव को 20 रुपए देता था। फिर गुरुदेव बोलते थे कि अभी थोड़े डोनेशन बनाना पड़ेगा, फिर मैं 30 रुपए देता था, फिर मेरा सैलरी 250 रुपए हो गया, फिर मैं 40 रुपए देता हूँ। सोच सकते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए मतलब उतना उस वक्त इतना मतलब भुवनेश्वर टेम्पल को जरूरत था ऐसे। तो गुरुदेव ये जो इनिशियल डिवोटी जो भी मदद करते हैं गुरु को, वैष्णव को, वो हर वक्त गुरु के हृदय में छा जाते हैं, और गुरुदेव गुरु उनके बहुत कृतज्ञ रहते हैं, और उनको कृपा भी असीम प्राप्त होता है। तो आपको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये उदाहरण याद आता है कि आप हल्दर महाराज को ऐसे एकदम इनिशियल पेजेस में मदद किए हैं, और उनका मनोभाव को जान के इतना सेवा करते हैं। मेरे ख्याल से महाराज के सबसे पहले ब्रह्मचारी सेफ्रॉन डिसाइपल आप ही है, मुझे लगता है। हम एक तो गिलेरी, हम तो महाराज गुरुदेव की सेना में हम गिलेरी हो। आज के 2 साल आजकल 2 साल पहले की बात होगा, तब मैं भुवनेश्वर में था, और तब कुछ ऐसा हुआ था कि अ, आपको उसी दिन, मतलब गुरुदेव के अपीयरेंस से डिसअपीयरेंस की बात है, तब मैं भुवनेश्वर में था, उसी दिन महाराज ने आपको सेफ्रॉन दिया था, और मैं उपेंद्र मिश्र प्रभु के बाजू में बैठ के हम बात कर रहे थे, तो आप उपेंद्र मिश्र प्रभु के पास में आके उनको चरण स्पर्श किए कि तो मुझे आज सेफ्रॉन दिया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उपेंद्र मिश्र प्रभु ने जोर से आपकी पीठ पे ऐसे मारा, ऐसे आशीर्वाद रूप में ऐसे बोल दिया। अरे मतलब बच्चा बच्चा ऐसे कुछ बोल रहे थे आपको, मुझे वो सब याद आ रहा है मुझे ऐसे। तो अच्छा है आप इतना सब सेवा कर रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कभी मैं ऐसे फुल टाइम सेवा करूं, कभी हो बे से दिन आमार, पता नहीं कैसा होगा कभी। थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव धन्यवाद, प्रणाम। रोज एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपको बोलिए। दे रहा हूँ। क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, चिन्मयी माता जी ने पूछा है कि गुरुदेव का मनोभाव कैसा है कि हमारे जो फीमेल जो माता जी भक्त है उनका डीलिंग कैसे होना चाहिए, माता जी मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनके परिस्थिति कैसे से वो कैसे डीलिंग करना चाहिए, वैष्णव एटीट्यूड कैसे मेंटेन रखना है, इस पर क्वेश्चन है। जहां तक मैं गुरुदेव का मनोभाव, देखो जहां तक मेरा रिलेशन वो मैं बता सकता हूँ एग्जैक्टली, तो वो गुरुदेव किसको प्रकाश करेंगे वही सब बता सकता है, सब कुछ ऐसे नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझा हूँ, आ, माता जी, हम गुरुदेव, हम माता जी लोग गुरुदेव के साथ इस प्रकार डील करना चाहिए जिस प्रकार गुरुदेव की रेपुटेशन में कुछ आंच ना आए। भले ही हम गुरुदेव को बहुत प्रेम करें, लेकिन इस प्रकार बिहेव ना करें ताकि गुरुदेव को सुनना पड़ेगा कि उन माता जी की वजह से ऐसे होगा, तो गुरुदेव उसको कभी लाइक नहीं करते हैं। अगर गुरुदेव आपको ऐसे कुछ पोजीशन देते हैं, कुछ देते हैं, तो आप उसको जरूर निभाइए, लेकिन अब गुरुदेव से इस प्रकार व्यवहार मत कीजिए जिसकी वजह से बिंग ए सन्यासी गुरुदेव के ऊपर कोई हाथ उठा, मतलब उंगली उठाएंगे। अगर ऐसे हो जाता है तो गुरुदेव उसको बहुत नाराज, खराब लगेगा, गुरुदेव का अच्छा नहीं लगेगा। बहुत एग्रेसिव ये गुरुदेव पसंद नहीं करते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्रेसिव नहीं, जो बोलते हैं ना, चाटकुरी, जो बोलने वाला, बहुत स्मार्ट, इस टाइप गुरुदेव ज्यादा पसंद नहीं करते। जितना सेवा दिया करो, ये रखो, कल्चर रखो, उतना गुरुदेव पसंद करते हैं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको अपने कीमती समय 1.5 घंटा टाइम हमने दिया प्रभु जी। भक्तों को इच्छा था, हम एक्चुअली रेगुलरली इवनिंग में रीडिंग सेक्शन रखे, तो डिवोटी को भी इंटरेस्ट था पट्टामुंडई के जो ग्लोरीज है डिटीज उसके बारे में जानने के लिए, जो कि आज आपने पूरा पूरा अच्छे से इलेबरेटली उसको डिस्क्राइब किया। मुझे लगता है कि सभी डिवोटी को ये स्मरण आ जाएगा कि भगवान की जो राधा माधव है, गौर मीता है, बाकी जो डिटीज है कहाँ से आए और कैसे आए, क्या प्रोसेस से आए, और गुरुदेव के जो पास टाइम है, गुरुदेव की जो लीला है, ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से खोल दिया थे हमें बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु जी के लिए हमें एक बार हरि बोल करेंगे हमारे पारंपरिक पद्धति से। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल। जय श्री हरि गुरुदेव बोल। की, जय श्री प्रभुपाद की। जय। हरे और कृष्ण। साथ ही साथ और भी एक बात है कि हमारे पट्टामुंडे में बहुत सारे जो ब्रह्मचारी है उनका भी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ऑस्टियर है, जैसे कि धीरज विष्णु प्रभु, निर्विकार प्रभु, जो कि बहुत मतलब इनिशियल स्टेज से वो रह के आए हैं, बहुत सारे सर्विस किए हैं और उनका पास टाइम भी याद है। तो फ्यूचर में अगर समय मिलेगा हम प्रयास करेंगे फिर उनसे भी कभी सुनेंगे, स्पेशली निर्विकार प्रभु है। तो यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, अपने हरे, टाइम दिया। जय तो प्रभु वंश जी कौन। हरे कृष्ण, हरे दत्तवंश। कृष्ण। जय श्री गुरुदेव की। जय।
हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत नमस्कार प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।